हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो भर दो चैट बॉक्स आग वाले इमोजी से। जल्दी से भर दो आग वाले इमोजी से पूरा चैट बॉक्स। उसके बाद मैं आप सभी के सामने आने वाला हूं। बच्चों, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? राम राम, गुड इवनिंग, हेलो, राधे राधे, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। यस यस यस, पीयूष, कृष्णा, जानवी, अबू, रूही, तानिया, सिमरन, गुलनाज, अमित, कृष्णा, वेरी गुड। हेलो विवेक, जितन, गुड इवनिंग, मीठी, वेरी गुड वेरी गुड। फटाफट चैट बॉक्स भर दो। नारायण विश्वास, हेलो हेलो हेलो, जल्दी से इतना खतरनाक चैट बॉक्स भर दो कि भाई भाई आग लग जाए पूरे चैट बॉक्स में, आग लग जाए। हेलो 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 हेलो, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस सबसे मस्त, सबसे कूल और सबसे ऑसम प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आकाश रवन, आप सभी का मेंटर, आप सभी का यार, आप सभी का बरी, आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स। आज हमारा पहला लेक्चर है। तो मेरा एक ही सवाल आप सभी से, आर यू ऑल एक्साइटेड? क्या आप सभी एक्साइटेड हैं आज फिजिक्स की स्टार्टिंग करने के लिए? जल्दी जल्दी जल्दी, आई वॉन्ट आंसर। हेलो 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 बच्चों। यस 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 यस, आप सभी की एक्साइटमेंट दिख रही है भाई, आप सभी की। फिजिक्स, एक बच्चा लिख रहा है, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, और गारंटीड तेरा इस सब्जेक्ट को और फेवरेट बना के छोड़ेगा ये आकाश। पक्का पक्का पक्का। ओके, क्या मैं दिख रहा हूं बच्चों? मैं दिख रहा हूं आप लोगों को? क्या मैं दिख रहा हूं आप लोगों को? क्या मैं दिख रहा हूं आप लोगों को बच्चों? हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है बच्चा? ग्रेट 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 ग्रेट, अब आएगा आवाज। हेलो 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 हेलो। यस यस यस, अब आएगा। टेक्निकल इशू था एंड दैट इज रिजॉल्व। हेलो, आवाज आ रहा है अब? यस यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, अब अच्छा नो चैट्स, अब अच्छा नो चैट्स, नो चैट्स, नो चैट्स। सिर्फ और सिर्फ अपन कहाँ ध्यान देंगे बच्चा? क्लास पर। सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ ध्यान देंगे बच्चा? क्लास पर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यार लैग हो रहा है।
हेलो 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 हेलो, साउंड इशू बच्चों, साउंड इशू, गिव मी अ सेकेंड। नो साउंड, नो साउंड, नो साउंड। हेलो हेलो हेलो, नो साउंड, नो साउंड, आई डोंट नो, नो साउंड, व्हाट हैपन बच्चा, व्हाट हैपन, ऑल गुड? साउंड नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा, यस साउंड नहीं आ रहा। आप सभी को साउंड आ रहा है? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आ गया, आ गया। ठीक है, 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 ठीक है बच्चा, ओके। बहुत ज्यादा लैग हो रहा है, लैग बहुत हो रहा है। ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं बच्चा। सब किया जाएगा, प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, सारी चीजें कराई जाएंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की क्लास हम शुरू करते हैं। थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था बच्चा, सिर्फ हो जाता है कभी कभी, हमें पता है। तकलीफ है या परेशानी हमें बताकर नहीं आती, हमें उन तकलीफों परेशानियों का डटकर सामना करना रहता है, जैसे आज आप सबने किया बच्चे। तो आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। भाई ये अच्छी सी फोटो दिख रही है ना, ये अच्छी सी फोटो, ये कोई और नहीं, मैं ही हूं। ये कोई और नहीं, मैं ही हूं। और आप इस हैंडसम से बंदे को मुझसे कंपेयर कर सकते हो। तो भाई आज हम शुरू करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप कमेंट नहीं करेंगे भाई, थोड़ी देर के लिए आप कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देंगे अपन क्लास पर। तो सबसे पहला हम आज पढ़ने के वाले हैं बच्चे, आज हम सबसे पहले पढ़ने के वाले हैं बच्चे। सबसे पहले मैं आकाश आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स, आपको पता है मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है प्रकाश। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत मजेदार चैप्टर है। बस अब बच्चे एक बात और, इस बैच का नाम है उड़ान। इस बैच का नाम क्या है बच्चा? उड़ान। आपको और मुझको मिलकर एक ऐसी उड़ान भरना है जिस उड़ान से पूरी दुनिया हैरान हो जाए। हमें ऐसा स्कोर करना है बच्चा। शुरुआत आज से हुई है, तो आज की जो रॉकिंग शुरुआत होगी वो साल भर चलेगी। एंड आई होप, मैं अगर पायलट हूं ना उस उड़ान का, तो आप सभी मेरे पार्टनर हो, आप मेरे को पायलट हो। मैं चला रहा हूं तो आपको साथ चलना पड़ेगा बच्चा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकर प्रभु का नाम। तो भाई सबसे पहले आज हम पढ़ने के वाले हैं, सबसे पहले आज हम पढ़ने के वाले हैं प्रकाश के बारे में। सबसे पहला टॉपिक प्रकाश है क्या? कि सर आपने चैप्टर का नाम तो रख दिया प्रकाश, प्रकाश के बारे में बताओ, प्रकाश है क्या? प्रकाश आता कहां से? प्रकाश रहता कहां है? प्रकाश जाता कहां है? प्रकाश से होता क्या है? प्रकाश से करते क्या है? प्रकाश से कहानियां क्या शुरू होती हैं? उसके बाद प्रकाश की दैत्य प्रकृति, प्रकाश की दैत्य, ये थोड़ा सा नया है, ये थोड़ा सा नया है। ये बच्चा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू मेक योर बेसिक बिल्ड, मतलब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके जितने भी बेसिक होंगे ना बच्चे, बहुत अच्छी तरह से हम उन्हें प्रिपेयर करें। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं। जैसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण आप जानते हो, मैं समतल दर्पण को कहता हूं मेकअप डिवाइस। आप लोग सुबह सुबह तैयार होते हो, सुबह नहा के उठे, आईने के सामने खड़े हो, ऐसे करते करते, तो भाई हम किसके सामने खड़े होते हैं? समतल दर्पण के सामने। किसी भी मेकअप करने के लिए आप इस दर्पण का उपयोग करते हो। इसके बाद दर्पण क्या होता है, आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। अब भाई मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा, कि दोस्त तो दोस्त होते हैं भाई, मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा भाई प्रकाश क्या होता है? वो कहने लगा कुछ नहीं, प्रकाश कुछ नहीं होता, मेरे पड़ोस में रहता है, मेरा दोस्त है प्रकाश। वाह भाई, मेरे पड़ोस में रहता है, मेरा दोस्त है, मतलब वो प्रकाश का मतलब अपने दोस्त से कनेक्ट कर रहे थे। तो चलिए आज की शुरू करते हैं क्लास। बच्चे नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। जब मैं आपसे बोलूंगा ना तब आप कमेंट करेंगे, आपको एक एक कमेंट का रिप्लाई देगा ये आकाश, डोंट वरी। ठीक है, अब अच्छा देखो, मैं जो बेसिकली क्लास डिजाइन कर रहा हूं आपकी, मैं आपकी जो क्लास डिजाइन कर रहा हूं ना, उसमें हर तरह का बेसिक और इस तरह से पढ़ाऊंगा बच्चे कि इन फ्यूचर में आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना बेटा, तो उन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। आप जब 11th में जाओ ना, नीव में जाओ, या नीव से मतलब 11th का बेसिक तैयार करो, है ना, कोई और बैच लो, तो वहां पर आपके बेसिक्स खतरनाक ना हो, बेसिक्स रॉकिंग हो बच्चा। ठीक है, अब बच्चे शुरू करते हैं आज की क्लास। सब पूरा कंसंट्रेशन यहां पर बच्चे। सबसे पहला सवाल, प्रकाश क्या है?
पहला सवाल आपके मन में आता है कि प्रकाश क्या है। अब बच्चे, बहुत से बच्चे कमेंट में आंसर दे रहे हैं बच्चे कि प्रकाश बेसिकली एक प्रकार की ऊर्जा है। बिल्कुल सत्य वचन भाई, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बच्चे? एक प्रकार की ऊर्जा। अब कैसी ऊर्जा भाई? कैसी ऊर्जा? प्रकाश कैसी ऊर्जा? कि जैसे हम जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्रकाश, इस संसार में सबसे ज्यादा प्रकाश कहां से आ रहा है? सन से। तो वो हमें भेज रहा है ऊर्जा। अब ये कैसी ऊर्जा है? मान लो तुम्हें भूख लगी भाई, जब अपन भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, तो वो खाना हमारे लिए तो ऊर्जा है। हमारा खाना हमारे लिए क्या है? ऊर्जा है। अब आपको भूख लगेगी तो क्या धूप में जाके आकर के खड़े हो जाएगा, आजा प्रकाश, आजा मुझे ऊर्जा दे, ऐसा करते हो क्या? ऐसा नहीं करते हो। तो ये प्रकाश भी ऊर्जा है और खाना भी ऊर्जा है। खाने से भी हमें ऊर्जा मिल रही है और प्रकाश भी एक तरह का ऊर्जा है। तो ये किस प्रकार की ऊर्जा है? तो प्रकाश उस प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हम आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या बच्चा? जिसकी वजह से आप क्या कर पाते हो? आसपास की वस्तुओं को देख पाते हो। अगर प्रकाश नहीं तो आप वस्तुओं को नहीं देख पाओगे। आप वस्तु को, अब जैसे दिन के समय इस संसार में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य हमारे सामने उपस्थित रहता है, लेकिन अगर रात की बात करें तो प्रकाश नहीं रहता, तो हम रात को वस्तुओं को नहीं देख पाते। उसके लिए हमें प्रकाश के कृत्रिम स्रोत लगाना पड़ते हैं। तो बच्चे बेसिकली प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं बच्चों? वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है बच्चा? वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, प्रकाश का उपयोग कहां किया जाता है? बच्चों को देखने के लिए। अब बात ये आती है बच्चा, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल ध्यान से। थोड़ी देर कमेंट छोड़ देना बच्चा, सिर्फ आप मेरी बातों को सुनना। अब कहानी बहुत लंबी है। कहानी यहां से शुरू होती है, अब जब हम पैदा भी नहीं होते, जब हमारा कुछ भी नहीं था, हमारा वजूद नहीं था, मतलब हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन थी ही नहीं, मानवता जब थी ही नहीं, इंसान थे ही नहीं, जानवर थे ही नहीं, तब से पृथ्वी है। और तब से पृथ्वी है तो तब से सूर्य भी तो है, तो सूर्य से प्रकाश आता है। बिल्कुल सही बात है। सूर्य इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है और इस तारे से अनंत ऊर्जा आती है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ प्रकाश की फॉर्म में आती है। आपको एक बात बताऊं, सूर्य से सिर्फ प्रकाश अकेला नहीं आता, सूर्य से और भी चीजें आती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हमारे पास आती है बच्चे गामा रेस, हमारे पास सूर्य से एक्स रेस भी आती हैं, हमारे पास सूर्य से अवरक्त किरणें भी आती हैं। आपने नाम सुना होगा अवरक्त किरणें। सूर्य से रेडियो तरंगे भी आती हैं, अब बच्चे सुनना ध्यान से। तो ये सभी कहां से आ रहे हैं बच्चा? सूर्य से। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी तरंगे, रेडियो तरंगे, अवरक्त किरणें, ये सारी की सारी बच्चे कहां से आती हैं? सूर्य से। तो सूर्य से ये सारी चीजें आती हैं। इन सभी के समूह को कहा जाता है बच्चा विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या कहा जाता है बच्चा? विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर विकिरण। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब सर क्वेश्चन आता है, जैसे मैं ये बोलता हूं आपसे कि रेडियो तरंगे, यूवी तरंगे, एक्स तरंगे, गामा तरंगे, ये वाई ने लिखा है, गामा लिखा हुआ है। अगर ये गामा तरंगे सारी आती हो तो हमें दिखती क्यों नहीं है बच्चा? क्योंकि हमारी आंखों को संवेदना सिर्फ और सिर्फ दृश्य प्रकाश देता है। हमारी आंखों को संवेदना क्या देता है बच्चे? दृश्य प्रकाश। अब यहां से डेफिनेशन, जब आप नोट्स बनाओगे ना बच्चा, तो नोट्स में ये डेफिनेशन लिखोगे कि प्रकाश एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है। सुनना ध्यान से, प्रकाश एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है। अरे सर क्या बात कर रहे हो? विद्युत चुंबकीय तरंग तो रेडियो तरंग भी है, यूवी तरंग भी है, एक्स रे भी है, गामा रे भी है, तो क्या यह भी प्रकाश है? तो हमारा आंसर है नहीं। प्रकाश ऐसी विद्युत तरंग है जो मानव नेत्रों को संवेदना देता है। जो मानव नेत्रों को क्या देता है बच्चा? संवेदना। तो प्रकाश, मैं अंग्रेजी में लिख दूं बच्चा, इंग्लिश में से कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्रकाश एक ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो मानव नेत्र को वस्तुओं को देखने की संवेदना देता है। जो मानव नेत्र, हमारी आंख है ना बच्चा, उसको देखने की संवेदना देता है। क्या देता है बच्चा? देखने की संवेदना। आई होप क्लियर, सारी चीजें क्लियर यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, अब बच्चे ध्यान से, अभी तक इस पूरे संसार में ये बच्चे एक बात आप सुनो, रेडियो तरंगे, यूवी तरंगे, एक्स तरंगे, गामा तरंगे, ये वक्त आएगा तो मैं आपको सारी बताऊंगा। संवेदना, एक बच्चा पूछ रहा है कि संवेदना क्या होता है? संवेदना का मतलब होता है सेंसेशन, सेंस देता है। ठीक है, सेंस देता है ना। ठीक है बच्चा, देखा आगे देखिए बच्चा, इस दुनिया में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अगर सबसे तेज कोई चीज है तो वो है प्रकाश।
फिर से, इस दुनिया में, संसार में, इस ब्रह्मांड में अगर सबसे तेज कोई चीज है तो वो है क्या है? प्रकाश। अब कुछ भी चीज, अभी तक तो ऐसी कोई चीज ढूंढी नहीं गई है भैया जो प्रकाश से तेज चलती हो। अभी तक इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जो प्रकाश से तेज चलती, ना तुम ना मैं, कोई भी नहीं। सबसे तेज चलता है प्रकाश, और प्रकाश की जो गति होती है ना, उससे प्रदर्शित किया जाता है बच्चे सी से। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चे? सी से। अब इसकी जो गति होती है ना बच्चे, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लो भाई, लो भाई, इसे हम हटा देते हैं, जगह मिल जाएगी। अब अच्छा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मतलब 3 करोड़ मीटर पर सेकंड। 3 करोड़ मीटर पर सेकंड, 3 करोड़ मीटर। अरे भाई, अपन 3 नहीं, माफ कीजिएगा, 30 करोड़ भाई, बहुत ही ज्यादा। ये तो हमारी मतलब बहुत ही ऊपर है। EMW का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हिंदी में कहते हैं बच्चा इसे विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश है क्या? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसके अलावा प्रकाश एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग का वही हिस्सा है जो कि हमारी आंखों को देखने की संवेदना देखता है, जो कि हमारी आंखों को देखता है, और उस जितने हिस्से को हम देख पाते हैं उसे ही बोला जाता है भैया प्रकाश। तो प्रकाश एक तरह के विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है ऐसा जो प्रकाश से तेज चल सके। क्या बोला? इस दुनिया में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग फास्टर देन लाइट। लाइट से तेज कुछ भी नहीं है भैया। अब आगे ध्यान से, ये वाली बात को ध्यान से समझना भाई, ये वाली बात को तुमको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना बच्चे पूरे, ये आपके बेसिक्स हैं। आपको चैप्टर पढ़ाना बहुत इजी है, 4 ही बातें बच्चा, ये आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे। आप इसके बेसिस पर अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा बच्चा, ठीक है। आगे देखें, ठीक, प्रकाश की जो गति है ना, उसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाश की जो गति को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे सी से। अब बच्चे सुना ध्यान से, प्रकाश की चाल को सी से प्रदर्शित करते बच्चे। अब सुने बच्चे ध्यान से, अब बिल्कुल कोई चैट नहीं करेगा। कहानी है 16वीं शताब्दी की। कब की है बच्चा? 16वीं शताब्दी की। आप जानते हैं 16वीं शताब्दी जो थी विज्ञान के नए नए रूप लेकर आ रही थी। तो 16वीं शताब्दी में एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे जिनका नाम है न्यूटन। बहुत ध्यान से समझना, न्यूटन, बहुत ध्यान से इस बात को बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे, आपके बेसिक्स बनाना है बच्चे मुझे, ठीक है। अब बच्चे देखें, न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश से संबंधित बहुत सारी खोज की। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश एक तरह का कण है। न्यूटन ने क्या कहा बच्चा? प्रकाश एक तरह का क्या है बच्चा? कण है। प्रकाश एक तरह का क्या है बच्चा? कण है। और उस कण का नाम उन्होंने दिया फोटोन। उस कण का नाम क्या था बच्चे? फोटोन। वैसे वो कणिका बोलते थे। अब वो बोलते थे कि जैसे अपन धूप में खड़े हुए ना, तो धूप में हमारे ऊपर बहुत सारे कण आ रहे हैं, मतलब जो प्रकाश आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे कण आ रहे हैं हमारे ऊपर। तो कण, प्रकाश एक तरह का क्या है भाई? कण। प्रकाश एक तरह का क्या है बच्चे? कण। अब सुना मेरी बातों को ध्यान से। अब आप जानते हो कि प्रकाश एक तरह का कण है, तो इस कण की गति क्या होगी? तो न्यूटन ने कहा कि इस कण की गति क्या होगी? 3 × 10⁸। अब भाई न्यूटन ने 16वीं शताब्दी में कह दिया था कि प्रकाश एक तरह का क्या है? कण। अब लेकिन न्यूटन की बात इतनी ज्यादा दमदार थी, न्यूटन की बात इतनी ज्यादा दमदार थी बच्चे, कि न्यूटन की बात को कोई तोड़ नहीं पाता था, कोई काट नहीं पाता था। तो न्यूटन की बात तो चलो भाई बहुत अच्छी लगी। अब उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, एक और वैज्ञानिक, सुनना ध्यान से, और उन वैज्ञानिक का नाम था हाइगन। क्या नाम था बच्चे? हाइगन। हाइगन, तमंचे पे डिस्को, ठीक है, हाइगन नाम था। उन्होंने कहा कि न्यूटन तुम गलत बात कर रहे हो, मतलब भाई कोई तो उनका विरोध करेगा, कोई तो हिम्मत करेगा। तो उन्होंने, हाइगन ने क्या करा बच्चे? न्यूटन की बात का विरोध किया। न्यूटन की बात का विरोध किया कि न्यूटन चाचा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि प्रकाश क्या है? कण, जो कि बहुत तेज है। तो प्रकाश एक तरह का कण है, लेकिन हाइगन कह गए कि प्रकाश क्या है बच्चा? हाइगन क्या कहेगा बच्चा? प्रकाश क्या है? एक तरह की तरंग। अब यार ये तो युद्ध छुड़ गया। न्यूटन की टीम एक हो गई, हाइगन की टीम एक हो गई। न्यूटन की टीम एक हो गई और हाइगन की टीम एक हो गई। दोनों टीम आपस में लड़ने लगी। एक कुछ आधी टीम कह रही थी कि भैया प्रकाश कण है, और आधी टीम कह रही थी कि प्रकाश तरंग है। आधी टीम ने बोला कि यार कण है प्रकाश, आधी टीम कह रही है कि प्रकाश तरंग है। अब क्या करें? तो आखिर में फैसला ये निकला कि प्रकाश भैया तुम कण भी हो, प्रकाश भैया तुम कण भी हो, और साथ ही साथ तुम तरंग भी हो। कभी कभी तुम कण भी बन जाओगे और कभी कभी तुम तरंग भी बन जाओगे। कभी कभी तुम कण भी बन जाओगे और कभी कभी तुम तरंग भी बन जाओगे। इसके अनुसार प्रकाश के 2 मुंह माने गए। कभी कभी प्रकाश ये वाला मुंह दिखाता है। कौन सा मुंह दिखाता है? कण वाला, ठीक है। अब कभी कभी प्रकाश कौन सा मुंह दिखाता है? तरंग वाला। कभी कभी प्रकाश कण वाला मुंह दिखाता है, कभी कभी प्रकाश तरंग वाला मुंह दिखाता है। इसका मतलब प्रकाश 2 बिहेवियर शो करता है।
इसका मतलब प्रकाश दो बिहेवियर शो करता है और इसे क्या कहा जाता है बच्चा? दैत्य प्रकृति। क्या कहते हैं बच्चा इसे? दैत्य प्रकृति। तो प्रकाश का डुअल नेचर होता है दैत्य प्रकृति। प्रकाश के दो तरह के मुंह होते हैं, एक होता है कैसा? कण जैसा, और एक होता है कैसा? तरंग जैसा, जरूरत के हिसाब से। ठीक है बच्चा, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, बहुत सारी बातें, बहुत मजेदार बातें हैं। अब ये एक बार फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो कि वस्तुओं को देखने में हमें समर्थता देती है। प्रकाश एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि मानव नेत्र देख सकता है। अगर मानव नेत्र देख सकता है तो ही वो प्रकाश है। इस संसार में प्रकाश की गति सबसे ज्यादा होती है, और ये गति कहां होती है सर? ये गति होती है वायु में या फिर निर्वात में। वायु या निर्वात। निर्वात का मतलब जो अंतरिक्ष में जहां वायु भी उपस्थित नहीं है, तो वो क्या हो गया बच्चा? निर्वात। ठीक है बच्चा, अगर 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 सारी चीजें समझ आई हो तो एक बार दैत्य प्रकृति। न्यूटन कहते थे कि प्रकाश कण है, न्यूटन कहते थे प्रकाश कण है, हाइगन कहते थे प्रकाश तरंग है। तो आखिर में फैसला ये हुआ कि भैया न्यूटन और हाइगन दोनों सही है, मतलब प्रकाश कण भी और प्रकाश तरंग भी है। इसके आधार पर इसके आधार पर प्रकाश की दैत्य प्रकृति बनाई गई। बोलो चमका, बोलो क्लियर, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, ठीक है, सारी चीजें क्लियर, सारी चीजें क्लियर, फटाफट बोलिए बेटा। प्रकाश किस रेखा में गति करता है अभी बताऊंगा बेटा, डोंट वरी, डोंट वरी। निर्वात बच्चे, जहां पर वायु भी उपस्थित नहीं होती वो होता है निर्वात। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे कोई डाउट हो टेंशन मत लेना, क्लास के बाद मैं तुम्हें लाइव मिलूंगा, मैं तुम्हारे डाउट सारे क्लियर करूंगा, डोंट वरी। अब तरंग क्या होता है, कण क्या होता है, वो सारी बातें बताता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है बच्चे, एक एक बात को ध्यान से समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, और आंसर के लिए मैं लगा दे रहा हूं 30 सेकेंड्स। ठीक है, 30 सेकेंड्स में आपको पोल स्टार्ट करना है बच्चा। देखें 30 सेकेंड में पोल, ठीक, पोल ये लो भाई, ये लो भाई, फटाफट 30 सेकंड में आंसर दो, 30 सेकंड में आंसर दो, 30 सेकंड आंसर दो। ठीक है, ठीक है, 30 सेकंड में आंसर दो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बच्चा पोल, बच्चा पोल, पोल में जाकर आंसर दो भाई, पोल में जाकर आंसर दो। ठीक है, पोल में जाकर आंसर दो, फिर आपका नाम यहां पर लिया जाएगा, आपका नाम यहां पर आएगा। देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर, पोल स्टॉप्ड। ठीक है, अब इसका आंसर है ए, इसका आंसर है बच्चा ए। अभी भाई कुछ देर पहले तो बताया कि प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8। ये लो, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये नियतांक है बच्चा। तो ये लो, शो रिजल्ट। देखते हैं कितने प्रतिशत बच्चों ने सही आंसर दिया। देखते हैं, किसी बच्चों का पोल नहीं आया है बच्चा? जिसका पोल नहीं आया, एक बार रिफ्रेश करके देखना बेटा, एक बार रिफ्रेश करके देखना। ठीक है, बच्चा टेक्निकल इश्यू हो रहा है, कुछ पोल नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत से बच्चों का पोल नहीं आ रहा है भैया। ठीक है, हमारा भी नहीं आ रहा, हम तुम्हारा क्या बोले, हमारा भी नहीं आ रहा, हमारा भी पोल अटक गया, हमारा भी पोल अटक गया भाई। फिर से लगाते हैं, पोल अटक रहा है, चैट रोक दें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हाँ पोल नहीं आ रहा है। ठीक है, ये स्टार्ट कर दिया अपन ने पोल, 30 सेकंड का लगाया। देखते हैं, चेक करते हैं भैया, टेक्निकल इशू है आज, बहुत सारे टेक्निकल इशू हो रहा है। जल्दी खत्म हो जाए, टिक टिक जी, टिक टिक जी, टिक 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 कर रही हैं, जल्दी खत्म हो जा। पोल तो बच्चा बहुत दिक्कत है। डाउट भाई, डाउट भी मैं देखूंगा, डोंट वरी। जल्दी भाई खत्म हो जा। पोल भाई कुछ टेक्निकल इशू हो गया भाई, जिस वजह से पोल भी इशू कर रहा है। तो हमारा आंसर है ए, हमारा आंसर है ए। ठीक, बच्चा नेटवर्क का इशू है या वॉट एवर, देखते हैं क्या इशू आ रहा है बच्चा। पोल्स बहुत स्लो हो रहे हैं, डाउट भी नहीं लिखे जा रहा है, कोई ना, कोई ना, कोई ना।
कोई ना कोई ना कोई ना, पोल भी मैं चेक कर रहा हूं। चलो देखते हैं, मैं आपको यहीं बता देता हूं बच्चा। पोल इशू कर रहा है, मेरा भी इशू कर रहा है भाई। अब बच्चे इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर क्या सही है बच्चा? ए सही है। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट। एक लड़का लिख रहा है सर 2 दिन से पोल में प्रॉब्लम हो रही है। अरे मेरी भी हो रही है, टेक्निकल इशू है बच्चा। टेक्निकल टीम को रेफर करता हूं, मैं बताता हूं। तो भाई इस दुनिया में सबसे तेज, इस संसार में सबसे तेज, सबसे तेज, सबसे तेज क्या है? प्रकाश। और इसकी गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे तेज कुछ नहीं है, इससे तेज कुछ ही नहीं है, इससे तेज कुछ भी नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है कि निर्वात का मतलब बताइए। निर्वात का मतलब होता है जहां वायु भी नहीं हो, जहां वायु भी ना हो। अब अपन समझेंगे बच्चे प्रकाश की दैत्य प्रकृति। पहली बात तो ये, आप लोग 10th क्लास में हो, 10th क्लास का सिलेबस का हिस्सा नहीं है ये। आपको सिर्फ याद रखना है, ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, इसके बारे में सिर्फ आपको याद रखना। ध्यान से समझेंगे अपन, ठीक। अब प्रकाश की दैत्य प्रकृति होती क्या है भाई? अब अपन समझते हैं कि न्यूटन ने, अभी बच्चे डाउट क्या रहते, न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि प्रकाश क्या है भाई? कण। न्यूटन ने क्या कहा कि प्रकाश क्या है बच्चे? कण। न्यूटन ने क्या कहा? प्रकाश क्या है? कण। और हाइगन ने कहा, हाइगन नाम के वैज्ञानिक थे, और भी कई वैज्ञानिक थे, हाइगन थे और भी काफी वैज्ञानिक थे, अलग अलग वैज्ञानिक रहते। तो इन सभी के अनुसार ये प्रकाश क्या है? तरंग है। प्रकाश क्या है बच्चा? तरंग है। कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो एक दिशा में जा रही होगी, ठीक है, एक दिशा में जा रही होगी। तो अब भाई एक डी ब्रोगली नाम के वैज्ञानिक आए, एक डी ब्रोगली नाम के वैज्ञानिक आए। डी ब्रोगली नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। मतलब प्रकाश की कैसी प्रकृति है बच्चा? दैत्य प्रकृति। प्रकाश 2 मुंह रखता है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है बच्चा? दैत्य प्रकृति। तो याद रखना, प्रकाश कभी कभी कण भी बनकर दिखता है, और इस कणों को क्या कहा जाता है? फोटोन। इस कणों को, प्रकाश के कणों को क्या कहते हैं बच्चा? फोटोन। और बच्चे सुना, प्रकाश एक तरह की तरंग भी है। अब कुछ बच्चे मुझसे डाउट में पूछ रहे हैं कि तरंग कौन सी है? कण तो तुम्हें समझ आ गया, तरंग कौन सी है? अरे याद करो, तुमको सबसे पहले बताया हुआ मैंने कि प्रकाश एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे पहले बताया हुआ ना कि प्रकाश एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे पहली बात मैंने ये बताई थी कि, तो भाई प्रकाश एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसी के साथ साथ प्रकाश एक तरह का कण भी है। तो प्रकाश दोनों तरह का, प्रकाश दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है, और इसे क्या कहा जाता है बच्चा? डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, और इसे कहते हैं हम बच्चे प्रकाश की दैत्य प्रकृति। प्रकाश 2 दिखाता है, ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत यहां तक? आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। अब भाई हम जो पढ़ रहे हैं ना, आज की जो क्लास है ना, पूरी तरह से बेसिक बिल्डिंग क्लास है। आज हम पूरे बेसिक बनाएंगे भाई, इसके अलावा कुछ नया नहीं। आज हम पूरे बेसिक बनाएंगे, क्योंकि आप 100% मेरी क्लास को अटेंड कर लो, आपको बेसिक की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पहला सवाल, तरंग प्रकाशिकी क्या है? पहला सवाल कि सर तरंग प्रकाशिकी क्या है? तरंग प्रकाशिकी क्या है बच्चा? याद रखना, बच्चा याद रखना। पहली बात, प्रकाश, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसा चलता है भैया? सीधी रेखा में गमन करता है। देखते हैं, अभी आपको वो सारी बताऊंगा। अब बच्चे देखें, तरंग प्रकाशिकी को इंग्लिश में कहते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं बच्चा? रे ऑप्टिक्स। अंग्रेजी में से कहते हैं बच्चा रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स क्या है सर? रे ऑप्टिक्स कौन सी जमाने की कहानी है? तो रे ऑप्टिक्स, जैसे अपन बच्चे कहीं विद्युत पढ़ते हैं, हम इसी सब्जेक्ट में कहीं विद्युत पढ़ेंगे बच्चा, है ना। उसके बाद कहीं ना कहीं हम विद्युत के अलावा कहीं ना कहीं हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम विद्युत की बात करते हैं ना, तो वो शाखा भौतिकी की विद्युत कहलाती है। जब बच्चे हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं चुंबक की, तो चुंबकत्व के बारे में पढ़ते हैं। और जब हम बात करते हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में, प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में, अभी तरंग प्रकृति क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। जब भी हम प्रकाश की तरंग पद्धति के बारे में पढ़ते हैं, तो उस शाखा को क्या कहते हैं बच्चा? रे ऑप्टिक्स। उस शाखा को क्या कहते हैं बच्चा? तरंग प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाशिकी बच्चा क्या है? भौतिकी की शाखा। भौतिकी आप जानते हैं फिजिक्स की एक ब्रांच है, भौतिकी की एक ब्रांच है बच्चा। जिस ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे? जिस ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे बच्चा? जिस ब्रांच में हम पढ़ेंगे किसके बारे में भैया? जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अब ये परावर्तन क्या होता है आप सोच रहे होंगे। और फिर हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है बच्चा, कभी हम परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, कभी हम परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, तो भाई बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब भाई 1 मिनट के लिए अपन डाउट्स ले लेते हैं, है ना। विक्की आस्क डाउट नहीं चल रहा बच्चे, ठीक है। आप जो स्लाइड्स आएगी ना क्लास के बाद, उस पर डाउट डालना, मैं डालूंगा। नेहा शुक्ला, रिपीट करूं इस टॉपिक को, रिपीट करूं, फटाफट बोलो।
ठीक है शिवराज, कभी क्वेश्चन से पहले ही पोल आता है और कभी पोल ही नहीं आता। बच्चा 1 मिनट रुकना, मैं टेक्निकल टीम को बोल कर आ रहा हूं, 1 सेकंड रुकना। ये पोल का क्या लफड़ा हो रहा है? हाँ भाई बोल आया बच्चा, मैं बोल आया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई ना, मैं टेक्निकल टीम को क्या है बच्चा। अब बच्चा देखिए, तरंग प्रकाशिकी भौतिकी की एक ऐसी शाखा है, तरंग प्रकाशिकी भौतिकी की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के तरंग गुण के तरंग व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम परावर्तन और अपवर्तन की कहानियां पढ़ेंगे बच्चा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चा। देखें, ठीक, प्रकाश, कोई दिक्कत? पोल काम नहीं कर रहा बच्चा, पोल तो बहुत दिक्कत दे रहा है आज। ठीक है, डाउट भी नहीं चल रहा है, आज टेक्निकल इश्यू बहुत हो रहा है। प्रकाश की डेफिनेशन बच्चा मैंने ओरली बताई है, ओरली बताई है। रिपीट कोजिमा प्लीज। सर 1 शॉट होगा सर, पोल बहुत टेक्निकल इशू हो रहा है आज, बहुत टेक्निकल इशू। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चा तरंग प्रकाशिकी भौतिकी की ऐसी शाखा है जिसमें हम परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे बच्चा, ध्यान से समझेंगे। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। पहले अपन समझेंगे, प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश हमेशा किरणों के रूप में आता है बच्चा। ये लो हमारा सूर्य, ये देखा आपको सूर्य, एक हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ एक सूर्य देखा। अब सूर्य से आता हुआ जो प्रकाश है बच्चा, वो प्रकाश हमेशा तरंगों के रूप में आता है। कैसा आता है बच्चा? तरंगों के रूप में आता है। अच्छा सुनना ध्यान से, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, सुनना मेरी बातों को ध्यान से, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश की वजह से वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश हम देख ही नहीं सकते। अगर इमेजिन करो हम प्रकाश को देख सकते तो हमें आर पार कुछ दिखाई नहीं देता। अपने बीच में भी प्रकाश होता, साइड में भी प्रकाश होता, इधर भी प्रकाश होता, उधर भी प्रकाश होता, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता बच्चे। तो अब दिक्कत यह है कि प्रकाश क्या एक तरंगी के रूप में आता है? बच्चा देखिए, प्रकाश से आने वाली ऊर्जा तरंगों के रूप में आती है, वेव्स की फॉर्म में हमारे पास आती है, वेव्स की फॉर्म में हमारे पास आती है। तो प्रकाश हमेशा तरंगों के रूप में आता है, और प्रकाश की एक तरंग कभी नहीं आती। प्रकाश की तरंगे बहुत सारा ग्रुप बनाकर आती है, प्रकाश की तरंगे बहुत सारा ग्रुप बनाकर आती है। एग्जाम्पल के लिए, आप लोग कभी खेत पर गए होगे, खेत पर मैं जो काम के लिए कह रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं, कुछ और मत समझ लेना। खेत पर आप गए होगे, खेत पर आप टॉर्च लेकर गए होगे बच्चा। जब आप टॉर्च लेकर गए होगे तो प्रकाश उस टॉर्च से निकला होगा, और आप देखना टॉर्च से प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में निकलता है। तो वहां पर प्रकाश का बहुत बड़ा पुंज निकलता है, प्रकाश का बहुत बड़ा समूह निकलता है, और प्रकाश की तरंगों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? प्रकाश पुंज, या फिर प्रकाश की किरणों का पुंज। अब मुझे फटाफट आंसर दीजिए इसका, अब मुझे 30 सेकेंड के अंदर आंसर दीजिए इसका, 30 सेकेंड के आंसर दीजिए। नेट वगैरह प्लीज चेक इंटरनेट कॉन्फ्रेंस, ट्राई अगेन लेटर। अब मुझे फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। अब आपके सामने पोल आएगा, अब आपके सामने पोल आएगा भाई। अब देखिए, अब आपके सामने पोल आएगा, देखिए फटाफट। कनिष्का बोलो फटाफट। क्या बच्चे देखो, अभी चैट की स्पीड बहुत तेज होती है तो अभी आंसर देना तो मुश्किल हो जाता है। डोंट वरी, क्लास के बाद डाउट सेशन भी होगा। अभी डाउट सेशन में मैं आपके सारे डाउट लूंगा। तो भाई देखें ध्यान से, यहां देखें ध्यान से, ठीक। अब पोल पर आ गया होगा आपके पास, पोल का आंसर दे दो फटाफट, फिर देखते हैं, फिर देखते हैं। पोल आ रहा है, पोल पोल पोल, वेरी गुड वेरी गुड, पोल आया होगा भाई। अब देखें भाई, इसका करेक्ट आंसर है किरण पुंज। इसका करेक्ट आंसर बच्चा क्या है? किरण पुंज। तो भाई इसके अनुसार बी हमारा सही आंसर है, बी हमारा सही आंसर है। तो बी इज द राइट आंसर। अरे यार पोल बहुत इशू कर रहा है अब, ठीक। तो बी क्या है बच्चा हमारा राइट आंसर? शो रिजल्ट। लो भाई अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, कितने प्रतिशत बच्चों ने बी आंसर दिया है। देखते हैं भाई कितने प्रतिशत बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, कितने प्रतिशत बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं। लगता है आज पोल का पोल लगाना पड़ेगा, लगता है पोल का पोल लगाना पड़ेगा। बच्चे कह रहे हैं पोल नहीं आया, अरे हमारा पोल भी नहीं आ रहा, पोल का रिजल्ट नहीं आ रहा। कोई दिक्कत हो रही है बच्चा, टेक्निकल इशू हो रहा है, कोई बात नहीं, हम चैट्स के सहारे जिएंगे।
कोई बात नहीं, आपदा में अवसर ढूंढेंगे। एक आपदा नहीं, एक आपदा हो गई तो भाई अवसर ढूंढेंगे, चैट्स के सहारे जिएंगे हम, चैट्स के सहारे क्लास करेंगे। अब बच्चे सुनेंगे पूरी बातों को ध्यान से, ठीक। अब प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजे से समझ आएगा, आप ध्यान से समझना। भैया ये मेरा घर है, भैया ये मेरा घर है, इस घर पर मुझे प्रकाश का अरेंजमेंट करना है, इस घर पर मुझे प्रकाश का अरेंजमेंट करना है। तो सुबह के टाइम तो प्रकाश का अरेंजमेंट हो जाता है, सुबह के टाइम में तो सूरज अंकल आते हैं और सूरज अंकल प्रकाश ले आते हैं। तो ये मेरे घर पर सुबह सुबह सूरज अंकल आए और सूरज अंकल प्रकाश लेकर आ गए। देखना बेटा ध्यान से, सूरज अंकल आ गए, प्रकाश लेकर आ गए, बड़ा मजेदार, ठीक है। अब बच्चे देखना ध्यान से, पूरा ध्यान देखे बेटा। अब इस सूरज से आने वाला प्रकाश हमेशा सीधी गति में आता है, हमेशा एक सीधी रेखा में आता है, कभी ऐसा नहीं होता यार प्रकाश मेरा मन कर रहा है मैं तो घूम के आता हूं, पहले यहां जाऊंगा, फिर यहां जाऊंगा, फिर यहां जाऊंगा, फिर यहां आऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। प्रकाश की जो किरणें होती है ना बच्चे, वो हमेशा सीधी गति में जाती हैं। प्रकाश की जो किरणें होती है ना, वो हमेशा सीधी रेखा में जाती हैं, कभी उसका रास्ता मुड़ता नहीं है। आगे भैया ये सूर्य है, भैया ये सूर्य है, भैया ये सूर्य है, ये देखा आपको सूर्य, इस सूर्य से अनंत किरणें निकल रही होंगी, कुछ किरणें यहां जा 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 रही होंगी, चारों ओर जा रही होंगी, लेकिन जाएंगी हमेशा सीधी रेखा में, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, कभी प्रकाश मुड़ता नहीं है, कभी प्रकाश अपने रास्ते से बेंड नहीं होता है। प्रकाश हमेशा कैसा गति करता है बच्चे, सीधी रेखा में गति करता है। बहुत देर से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि प्रकाश की गति का रास्ता बताइए, तो सर प्रकाश हमेशा याद रखेंगे कि आकाश सर बता रहे हैं तुमको कि प्रकाश की गति का मार्ग हमेशा कैसा रहता है, सीधी रेखा। तो प्रकाश बच्चे याद रखेंगे हमेशा हमेशा हमेशा। आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो ना, रे ऑप्टिक्स में ये देखना, ठीक भाई, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। कहां चलता है बच्चे, सीधी रेखा में चलता है, ये रेखा नाम याद रखेंगे अपन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है हमेशा। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। आप यहां पर बहुत सारी चीजें लगा सकते हो, ठीक है। तो भाई कभी भी मान लो मेरे घर में बल्ब लगा हुआ है, ये लगा दिया मैंने बल्ब, ठीक है, ये लगा दिया मैंने बल्ब। अब इस बल्ब से मेरे घर में लाइट आ रही है, तो ऐसा तो नहीं कि लाइट पहले मेरे दोस्त के घर में जाएगी, फिर घूमती हुई दूसरे दोस्त के घर में आएगी, फिर एक कुएं का चक्कर लगाती हुई मेरे घर में आएगी, ऐसा होता है क्या, कभी नहीं होता। बच्चे देखें ध्यान से, बच्चे देखें ध्यान से, प्रकाश की किरणें सदैव सीधे मार्ग पर आएंगी, ये रास्ता सही है प्रकाश का, ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, क्योंकि प्रकाश की किरणें कैसी आएंगी, सीधी। हाँ वो चारों दिशाओं में जाएगी, ये बात सत्य है, हम चारों दिशाओं में जाएगी, ये बात सत्य है, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या है, प्रकाश कभी पता नहीं क्या लिखा बच्चा, सर प्रकाश की किरण किस अवस्था, मुझे बच्चा आपका डाउट समझ नहीं आया, एक बार फिर से लिखो। E=mc², वक्त आने पर बताऊंगा बेटा, वक्त आने पर बताऊंगा। श्रद्धा डाउट नहीं आ रहा, डोंट वरी, है ना। राहुल प्रकाश पॉकेट की तरह है, प्रकाश पैकेट की तरह आता है, ऊर्जा के बंडलों की तरह आता है, और ऊर्जा के बंडल को फोटोन कहते हैं, ठीक है। पोल की में बेटा टेक्निकल इश्यू हो रहा है, मैं इसे रिजॉल्व करूंगा, होता है कभी कभी बच्चा, आपदा में अवसर ढूंढना है, अभी हमें क्लास तो करना है, अगली बार देखेंगे। तो बच्चे याद रखना, प्रकाश हमेशा कैसे कार्य करता है, प्रकाश हमेशा कैसे चलता है, प्रकाश सदैव चलता है सीधी रेखा में, प्रकाश सदैव कैसे चलता है बच्चा, सीधी रेखा में। अब बच्चे देखें, क्वेश्चन है बहुत अच्छा, पोल तो चलेगा नहीं, पोल तो चलेगा नहीं, अब पोल नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे, जुगाड़। अब कौन से जुगाड़ है, सर चैट में आंसर डालेंगे, सर चैट में आंसर डालेंगे, सर चैट में आंसर डालेंगे। अब मुझे बताइए कि प्रकाश की किरण किस मार्ग पर गमन करती है, क्या वो किसी भी दिशा में चली जाती है, क्या वो टेढ़ी रेखा में चलती है, क्या वो सीधी रेखा में चलती है, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए कि प्रकाश की किरण कहां, भाई मैं थोड़ी ओवर एक्टिंग कर लूं, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करने का हक तो मुझे भी है ना यार। प्रकाश की किरण कैसी चलती है, मेरे हिसाब से वो गोल घूमती है, नहीं, मेरे हिसाब से वो तिरछे मार्ग पर जाती है, नहीं, मेरे हिसाब से वो सीधी रेखा में जाती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाता है बच्चा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। भाई याद करो, अपन गए थे खेत में कुछ करने, क्या करने गए थे, अंधेरे में चेक करने कि कोई जानवर तो नहीं घुस आया, और जब हम खेत में गए थे तो हम एक टॉर्च लेकर गए। जब आप टॉर्च लेकर गए ना भैया, तो वहां पर आपने टॉर्च जलाई, तो टॉर्च से जो प्रकाश जा रहा था वो सीधी रेखा में जा रहा था। ऐसा नहीं हुआ था आपने जब टॉर्च जलाई तो ऐसा तो हुआ नहीं था, आपने टॉर्च की दिशा ये कर दी, पहले प्रकाश यहां गया, फिर गोल गोल घूमा और यहां आया, ऐसा हुआ
नहीं हुआ, क्योंकि प्रकाश हमेशा कैसा चलता है भैया, सीधी रेखा में। भैया याद रखेंगे, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे इस बारे में कि सर बार बार बताओ, अब आपको बता दिया। अब आप सोचे होगे कि प्रकाश को सीधी रेखा में मैं चला रहा हूं, नहीं। प्रकाश को सीधी रेखा में टॉर्च चला रही है, नहीं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता ही है, ये प्राकृतिक है भाई, ये ईश्वर की बनाई हुई चीजें हैं, ये ईश्वर की बनाई हुई गुण है, इसमें हमने कोई कुछ नहीं करा। न्यूटन ने प्रकाश की खोज करी थी, न्यूटन ने प्रकाश बनाया नहीं था। न्यूटन ने प्रकाश की खोज करी थी, न्यूटन ने प्रकाश बनाया नहीं था। हाइगन ने प्रकाश के गुणों की खोज करी थी, प्रकाश को बनाया नहीं था। ये ईश्वर की देन है, ईश्वर की बनाई हुई चीजें। प्रकाश हमेशा सीधी मार्ग में गति करता है, और जब सीधी मार्ग में गति करता है तो प्रकाश एक तरंग के साथ नहीं गति करता, हमेशा तरंगों के समूह के साथ गति करता है। और इन तरंगों के समूह को क्या कहा जाता है, इन तरंगों के समूह को कहा जाता है पुंज। भैया आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, अब हम किसी वस्तु को देख क्यों पाते हैं, अब हम किसी वस्तु को देख क्यों पाते हैं, तो किसी वस्तु को देखने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बताइए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बताइए फटाफट, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, बताइए। हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं, एक पॉइंट बताइए, बट्टा पट्टा पट। ओ भाई, अधिकतर बच्चा तो इस हैंडसम से बंदा को देख रहा है, ये कोई नहीं हम हैं बाबू, ये कोई नहीं हम है बाबू। देखो किस ओपी लेवल की एडिटिंग करी है, किस ओपी लेवल की एडिटिंग करी है बाबा, देखो बाबा किस ओपी लेवल की एडिटिंग करी है भाई। अब बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वहां पर सबसे पहली चीज उपस्थित होना चाहिए बच्चा, क्या सबसे पहली चीज उपस्थित होना चाहिए बच्चा, प्रकाश। सबसे पहली वस्तु क्या उपस्थित होना चाहिए, प्रकाश। दूसरी, वो वस्तु जिसको हमें देखना है, वो वस्तु जिसे हमें देखना, भैया तुमको देखना है, क्या देखना ये तो पता करो। अब तुम्हें देखना क्या है यही नहीं पता तो तुम देखोगे क्या, तो प्रकाश तो है तुम्हारे आसपास, अब वस्तु भी तो लाओ जिसे तुम्हें देखना है। अब तीसरा, हमारी आंख, हमारी आंख मतलब नेत्र, अगर आंख नहीं है तो तुम देखोगे कैसे। तो भाई किसी भी वस्तु को देखने के लिए तीन चीजें चाहिए, पहला प्रकाश, प्रकाश, लाइट नहीं है तो देखोगे कैसे, दूसरा वस्तु, तीसरा नेत्र। ठीक है, अपन करके देखें, एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। अब आप बताइए, अब बच्चा बोर्ड देखेगा आपको थोड़ी देर के लिए, अब आप बताइए क्या मैं दिख रहा हूं, अब आप बताइए क्या मैं दिख रहा हूं। वो फोटो छोड़ना, अब मैं नहीं दिख रहा, अब मैं थोड़ा बहुत इसके प्रकाश की वजह से दिख रहा हूं, क्योंकि प्रकाश ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश ही नहीं है। हम वस्तु को प्रकाश के कारण देख पाते हैं भैया, प्रकाश नहीं तो वस्तु भी नहीं, प्रकाश नहीं तो वस्तु भी नहीं। देखिए अब देखिए बेटा ध्यान से, वस्तु को हम देखते क्यों हैं, मान लो ये जो हैंडसम सा बंदा खड़ा हुआ है, मुझे इसको देखना है, ए हैंडसम सा बबुआ खड़ा हुआ है, ये हैंडसम सा बंदा खड़ा हुआ है, इस बंदे को हमको देखना है, तो हमको ये बंदा तो हमारे पास है, इस बंदे के अलावा भी तो हमें दो चीजें चाहिए, क्या, प्रकाश। तो प्रकाश तो इतनी सारी लाइटें लगी इस रूम में, वो है हो गया, और दूसरा आंख भी है हमारे पास। अब देखो बच्चा हो क्या रहा है, प्रैक्टिकल समझेंगे, प्रैक्टिकल समझेंगे, देखना बेटा ध्यान से। मान लो ऊपर से जो प्रकाश, मेरे आसपास चारों लाइटें लगी है बेटा, ऊपर से लाइट्स आ रही हैं और उस पर टकरा रही हैं, टकराकर ये वापस मेरी आंखों पर आ रही हैं, इस वजह से मैं देख पाता हूं। ठीक है बच्चा, देखें ध्यान से। मान लो मेरे पास एक डब्बा है, मेरे पास एक डब्बा है, मेरे पास एक डब्बा है भाई, इस डब्बे को मुझे देखना है, तो इस डब्बे को देखने के लिए मुझे चाहिए प्रकाश। तो प्रकाश या फिर सूर्य का, या फिर सूर्य का प्रकाश लाओ आप कहीं से, तो सूर्य का प्रकाश तो भाई दिन में काम आ जाएगा। अब भाई रात के टाइम कौन हमारी मदद करेगा, तो रात के टाइम कोई और हमारी मदद नहीं करेगा, रात को हम लगा देंगे एक टिमटिमाता हुआ बल्ब। तो हमने लगा दिया बल्ब या एलईडी, और आजकल तो नई नई चीजें आ गई हैं। अब बच्चा इस बल्ब से चारों दिशाओं में प्रकाश जा रहा है, इस बल्ब से चारों दिशाओं में प्रकाश जा रहा है बच्चा, तो भैया इस वस्तु पर भी तो प्रकाश जाएगा। अब ये प्रकाश, ये वस्तु रख थोड़ी लेगी भाई, ये भगा देगी, इसको निकल जा तू, भगा देगी, भग जा यहां से, कहां भग जा, इस व्यक्ति की आंख की तरफ जिसको देखना है। ये देखो सुरीली सी आंख मेरी, ये देखो सुरीली आंखें मेरी, सुंदर सी आंख। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए, पहली वस्तु को देखने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रकाश। दूसरा वो वस्तु भी तो चाहिए जिसको तुमको देखना है। तीसरा क्या चाहिए बच्चा, आंख। तो किसी भी वस्तु से प्रकाश टकराता है, टकराकर आपकी आंखों पर पड़ता है, जिसकी वजह से उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मान लो ये बोतल है, आपको ये बोतल दिखाई क्यों दे रही है, आपको ये बोतल दिख क्यों रही है, बड़ा साधारण सा है भाई। तो बच्चे ऊपर से प्रकाश आ रहा है क्योंकि चारों तरफ कृत्रिम सोर्स लगे हुए हैं, प्रकाश आ रहा है, टकराकर आपकी आंखों में जा रहा है।
प्रकाश आ रहा है, टकराकर आपकी आंखों में जा रहा है, तो इस वजह से हमें वस्तु दिखाई दे रही है बच्चा, इस वजह से हमें वस्तु दिखाई दे। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का उस वस्तु से टकराकर आना हमारी आंखों तक पहुंचना है। और याद करो, जब क्लास स्टार्ट करी थी ना, तो मैंने कहा था प्रकाश क्या है, तो आपको मैंने ये भी बताया था कि प्रकाश किसी वस्तु को देखने की ऊर्जा है, तो किसी वस्तु से टकराता है, हमारी आंखों तक जाता है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब ये भाई साहब दिख क्यों रहे हैं? अब ये भाई साहब दिख क्यों रहे हैं? इन भाई साहब को देखने का इकलौता कारण ये है, ये भाई साहब इसलिए दिख रहे हैं कि बहुत सारी प्रकाश किरणें इन तक आ रही हैं, बहुत सारी प्रकाश किरणें इन तक आ रही हैं। बच्चा एडिटिंग ओपी है ना, एडिटिंग ओपी है ना, एडिटिंग ओपी है ना, ठीक है। अब अच्छा देखें, कुछ प्रकाश किरणें यहां चली जाएंगी, कुछ प्रकाश किरणें यहां चली जाएंगी, कुछ प्रकाश किरणें यहां चली जाएंगी, और कुछ प्रकाश किरणें मेरी आंख की तरफ आ जाएंगी। और जो प्रकाश किरणें मेरी आंख की तरफ आएंगी ना बच्चे, वही उस वस्तु का प्रतिबिंब लेकर मेरी तरफ लेकर आएंगी। तो किसी भी वस्तु को देखने का कारण क्या है? वस्तु से टकराकर मेरी आंखों की तरफ प्रकाश का आ जाना। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ठीक है। आगे देखते भाई, क्या होगा अगर प्रकाश किसी सतह से टकराएगा? तो भाई ध्यान से समझेंगे अपन, क्या होगा अगर प्रकाश किसी सतह से टकराएगा? तो बच्चा यहां से मेन टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा बच्चा। मैं डायरेक्टली इसका नाम लिख सकता था, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट। अब पहली बात तो प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो क्या होगा, यह बात पूरी तरह से निर्भर करती है कि प्रकाश, ठीक है, ठीक है, देखे देखे बेटा बच्चे, रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन अभी बता रहा हूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, रेटिंग बेटिंग सब बता रहा हूं, डोंट वरी, सब बता रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है। अब बच्चे क्या होगा, प्रकाश किसी सतह से टकराएगा। अब बच्चा प्रकाश तो हर सतह से टकरा रहा है, सूर्य से आने वाला प्रकाश हर सतह से टकरा रहा है। अब क्या होगा अगर वो प्रकाश किसी सतह से टकराएगा? क्या होगा अगर प्रकाश किसी सतह से टकराएगा? क्या होगा प्रकाश अगर किसी सतह से टकराएगा? यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि सतह कैसी है। फिर से, क्या होगा अगर प्रकाश किसी सतह से टकराएगा? यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि सतह कैसी है। उदाहरण के लिए मान लो यहां पर मैंने एक सतह रखी, मान लो मैंने यहां पर एक सतह रखी, ये रख दी भैया मैंने एक सतह, एक टुकड़ा रख दिया, ठीक। और भैया मैंने एक और सतह रखी, बेटा ध्यान से देखें, एक और सतह रखी। अब ये वाली जो सतह है ना, ये वाली जो सतह है ना बच्चे, ये पारदर्शी है। ये बच्चा कैसी है? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट है। ये कैसी है बच्चा? ट्रांसपेरेंट है। अब बच्चे देखें, और ये वाली सतह कैसी है? अपारदर्शी, ठीक है। ये वाली सतह कैसी है बच्चे? अपारदर्शी। एक सतह तो हमने रख दी भाई पारदर्शी, और एक सतह कैसी रख दी? अपारदर्शी। अब बच्चे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, मान लो एक गुलाबी रंग, गुलाबी रंग देखेगा नहीं, मैं ले लेता हूं पीला रंग। मान लो एक पीले रंग, नहीं ये तो गुलाबी रंग ही आ गया, मान लो एक पीले रंग की प्रकाश किरण आती है और इस पारदर्शी सतह पर टकराती है, तो इस स्थिति में ये चली जाएगी उस सतह को पार करती हुई, क्योंकि ये तो पारदर्शी है, इसके आर पार दिखता है, इसके आर पार दिखता है, ठीक है। तो प्रकाश टकराता है जब किसी सतह पर, वो पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपको इस सतह कैसी है, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी सतह से टकराता है ना बच्चे, प्रकाश किसी पारदर्शी सतह से टकराता है ना, तो प्रकाश पार निकल जाता है, प्रकाश नहीं रुकता, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, प्रकाश सीधा चला जाएगा, प्रकाश, ठीक है, सीधा चला जाएगा। और दूसरा, प्रकाश अगर किसी अपारदर्शी सतह से टकराता है, और यह अपारदर्शी सतह कैसी है? चमकीली। अगर यह सतह बच्चे कैसी है? चमकीली। मैं मान लेता हूं कि यह सतह चमकीली है, उदाहरण के लिए सफेद कलर की वस्तु रखी है मैंने, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में बच्चे यह प्रकाश किरण आएगी। अब यह अपारदर्शी है, अपारदर्शी है तो प्रकाश किरण पार तो जा नहीं सकती, क्योंकि प्रकाश किरण पार तो जाने नहीं देगी। अब प्रकाश किरण पार नहीं जाएगी तो टकराकर वापस आ जाएगी। तो बच्चे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यह है कि जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराता है तो क्या होगा? यह पूरी तरह से डिपेंड करता है कि सतह कैसी है। सतह अगर पारदर्शी है तो प्रकाश किरण पार चली जाएगी, आर पार निकल जाएगी, और अगर प्रकाश किरण अपारदर्शी है ना, तो यहां पर प्रकाश किरण टकराकर वापस आ जाएगी, ठीक है। अब ये टकराकर वापस आना और प्रकाश का एक सतह से दूसरी सतह में जाना, इसके बारे में मैं मौका आने पर वक्त वक्त पर उसी हिसाब से उसी अवस्था में इसका उपयोग करूंगा और इसके बारे में आपको समझाऊंगा। अभी तक प्रकाश के बारे में और प्रकाश के सतह के टकराने पर क्या होता है ये बातें समझ आई बच्चा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सारी चीजें बताऊंगा। जितेंद्र क्या डाउट है बोलो फटाफट, जितेंद्र फटाफट। शनि क्लियर है?
आतिफ असलम रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बढ़िया भाई, आतिफ असलम भी आए हैं। ठीक, रिफ्लेक्शन के कारण प्रकाश जाएगी। हाँ, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन अभी बताऊंगा। नोट्स कैसे बनाए, मैं बहुत देर से देख रहा हूं बच्चा, नोट्स कैसे बनाए, चिंता की कोई ना बात, आकाश सर है तुम्हारे साथ। नोट्स कैसे बनाए इसकी वीडियो कल या परसों में आपको मिल जाएगी, इसकी वीडियो कल या परसों में आपको मिल जाएगी, आपको बकायदा। शिवराज, आज के डाउट बेटा मैं क्लास के बाद चेक करूंगा, सारे डाउट्स के जवाब दूंगा, आप बिल्कुल डोंट वरी रहो, ठीक है बेटा। शिवराज डोंट वरी। हाँ अर्जुन सिंह, बीना सिंह, एक बार रिकॉर्डेड क्लास देखना बेटा फोन में। हाँ बेटा, सर नोट्स कैसे बनाए, लविश बता दिया जाएगा, ठीक है। डाउट साहब के 7 करोड़, वाह, एक बच्चा कह रहा 7 करोड़। शिवराज मैं आज डाउट भी चेक करूंगा, आनंद राज चमका, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर चमका, अगर क्लियर, अगर सारे मानसी सिंह, लो तुम्हारा नाम ले दिया, ठीक है ठीक है, बहुत देर से बच्चे कह रहे नाम, वेरी गुड, थैंक यू शिवराज, थैंक यू शिवराज, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप अच्छा पढ़ते हो, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता बेटा, आप लोग अच्छा पढ़ते हो, आप लोग कॉन्सेंट्रेट करते हो। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई शक्ति, दुनिया का कोई टीचर तुमको अच्छा नहीं बना सकता, तुमको अच्छा बनाने वाले खुद हो, तुमको अच्छा बनाने वाले खुद हो बच्चा। कोई ना, चलता है, कोई ना। आप किसके लिए जीते हो बच्चा, थोड़ा बहुत अपने लिए, थोड़ा बहुत माँ बाप के लिए, थोड़ा बहुत अपने लिए ना बेटा, थोड़ा बहुत माँ बाप के लिए। थोड़ी देर माँ बाप के पास बैठना और उनसे पूछना कि क्या मैं अच्छा हूं, क्या मैं बुरा हूं, वो आपके हर सवाल का जवाब प्रॉपरली देंगे बेटा। क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे बड़ा तोहफा अगर कोई है तो आपके पेरेंट्स हैं, तो जरूर उनके पास बैठना और सारी बातें उनसे पूछना, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अब भाई एक बहुत ओपी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक का नाम क्या है बच्चा, प्रकाश का परावर्तन। हाँ दिव्यांश त्रिपाठी ले लिया नाम, ठीक है। अब प्रकाश का, बहुत देर से बच्चे कह रहे थे, बहुत देर से बच्चे कह रहे थे कि परावर्तन क्या होता है। अब मैंने कहा था कि प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है तो क्या होगा, यह बात डिपेंड करेगा सतह पर। अब भैया आप एक पारदर्शी सी पन्नी रख लो, पॉलिथीन का टुकड़ा रख लो जो पारदर्शी हो, तो प्रकाश तो टकराकर चला जाएगा ना। खिड़की के कांच, हमारी खिड़कियों में कांच लगते हैं, खिड़कियों में कांच क्या होते हैं भाई, खिड़कियों के कांच भी तो पारदर्शी होते हैं, तो उनमें से प्रकाश पार निकल जाता है, उसमें से प्रकाश क्या हो जाता है, पार निकल जाता है। तो प्रकाश का क्या होगा अगर वो किसी सतह से टकराएगा, पूरी तरह से डिपेंड करता है उस सतह पर। अब बच्चे यहां से आज का वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, और टॉपिक का नाम क्या है बच्चे, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है बच्चा। देखें, परावर्तन को एक शब्द में मैं डिफाइन करूंगा, परावर्तन को मैं एक शब्द में मैं डिफाइन करूं बच्चा, तो क्या होता है, परावर्तन का मतलब होता है टकराकर आ जाना, टकराकर आ जाना, टकराकर वापस आ जाना, टकराकर वापस आना, ठीक है। अब बच्चे देखें ध्यान से, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। अपन क्रिकेट मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं बच्चा, तो भाई नंदनी देवगन, ठीक है ठीक है। अब बच्चे देखें, मान लो मेरे हाथ में एक बॉल है, टेनिस बॉल मान लो, मैंने दी एक बॉल दीवार में मिलाकर धड़ाम से, मैंने दी एक बॉल दीवार में मिलाकर धड़ाम से, तो वो बॉल दीवार को नहीं तोड़ेगी, उल्टा टकराकर वापस आ जाएगी, मतलब टकराकर वापस आ जाएगी मतलब परावर्तित हो जाएगी, मतलब परावर्तन हो रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई वस्तु टकराकर वापस आती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, परावर्तन। क्या बोला बच्चा मैंने, जब भी कोई वस्तु टकराकर वापस आती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, परावर्तन। अंग्रेजी में से कहते हैं रिफ्लेक्शन, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं बच्चे, रिफ्लेक्शन, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं बच्चा, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं बच्चा, रिफ्लेक्शन। तो जब भी कोई वस्तु किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चा, वीडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब बच्चे देखें, हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, कोई ना, प्रकाश का टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं बच्चा, टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं, कोई ना। अब भाई मान लो एक चमकीली सतह है, मान लो एक, बच्चा देखो पहली बात तो ये, मैं डायग्राम जो बना रहा हूं ना, देखो बेटा ये मान लिया ये सतह है, मान लो ये सतह है, दिख रही है आपको सतह। अब मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं साइड से, आप जब साइड से देखते हो ना तो एक लाइन दिखती है, साइड से देखते ना बेटा तो एक लाइन, तो मैं सतह आपको यहां से दिखा रहा हूं, लेकिन आप सतह यहां से देखो तो ऐसी दिखेगी, लेकिन यहां से देखोगे तो ऐसी। तो एक सतह है जो यहां पर रखी हुई है, और सतह चमकीली है, सतह का रंग व्हाइट हो सकता है, सतह का रंग व्हाइट हो सकता है बच्चा, ठीक है। रोशन धाकड़, कोई ना, देखो अभी समझ आएगा, ठीक है बच्चे। देखें, एक चमकीली सतह है, इस दुनिया में सबसे अच्छी चमकीली सतह क्या होती है, तो आप आंसर दोगे सर दर्पण।
मान लो यहां पर मैंने रख दिया एक आईना। अब आप सुबह सुबह उठे होगे, मेकअप कर रहे होगे, क्लास के पहले मेकअप करने गए होगे। जब मेकअप करने गए होगे तो आपने मिरर हाथ में लिया होगा, दर्पण हाथ में लिया होगा। जब आपने दर्पण हाथ में लिया ना, तो उस दर्पण में देखा कि उस दर्पण के दो पृष्ठ हैं, एक पहले वाला और एक पीछे वाला, एक पहले फ्रंट वाला और एक पीछे वाला। जहां से आप अपना चेहरा देख रहे थे ना, वो पृष्ठ कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। क्या कहलाता है बच्चा? वो पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ। अभी हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। और उसके पीछे वाला हिस्सा जहां पर पॉलिश होती है, ये रहा। जहां पर पॉलिश होती है, ये रहा। तो बच्चे, जब भी प्रकाश की एक किरण आती है, जब भी प्रकाश की एक किरण आती है, तो ये दर्पण पर पड़ी। अब ये दर्पण के अंदर तो जा नहीं सकती, क्योंकि ये पारदर्शी थोड़ी है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट थोड़ी है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये पारदर्शी नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा बच्चे? ये प्रकाश किरण टकराकर वापस आ जाएगी। और प्रकाश किरण का टकराकर वापस आना परावर्तन कहलाता है। क्योंकि प्रकाश किरण आ रही है, इसलिए इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोलिए क्लियर? बोलिए क्लियर? हाँ नंदिनी देवगन बेटा, तेरा 2 नाम ले लिया, 2 बार नाम ले लिया। ठीक है। अब बच्चे देखें, जब भी प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है तो टकराकर वापस आ जाना उसी माध्यम में जहां से वो गई है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, देखें बेटा ध्यान से, आप किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं? तो किसी वस्तु को देखने का कारण है प्रकाश की किरण का टकराकर वापस आ जाना। तो इसका उत्तर अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा बच्चे? परावर्तन। इसका उत्तर अगर मैं लिखूं तो बच्चा क्या लिखूंगा बच्चे? परावर्तन। मैं किसी भी वस्तु को इसलिए देख पा रहा हूं क्योंकि वहां पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, मतलब प्रकाश उस सतह से टकराकर हमारी तरफ आ जा रहा है, प्रकाश उस सतह से टकराकर हमारी तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से वो दिखाई दे रहा है। अब भाई देखें ध्यान से, तो प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ? प्रकाश का किसी सतह, किसी चमकीली सतह से, अब मान लो यहां पर मैंने काला रंग रख दिया, काले रंग को जब हम रखेंगे ना, तो अधिकतर प्रकाश को तो अवशोषित कर लेगा, अधिकतर प्रकाश को तो अपने पास रख लेगा बच्चे। ठीक है। अब देखिए बेटा ध्यान से, आज पूरे बेसिक्स और पूरे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे बच्चे। बच्चे ध्यान से, जब भी किसी चमकीली सतह पर प्रकाश टकराता है ना, तो टकराकर वापस आ जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं भाई। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे देखेंगे बच्चा ध्यान से, ठीक, पूरा ध्यान बोर्ड पर। आज बेसिक बिल्डिंग है। मान लो हमारे पास एक चमकीली सतह है, मान लो हमारे पास एक चमकीली सतह है बच्चा, मान लो हमारे पास एक चमकीली सतह है। ये चमकीली सतह में मान लेता हूं दर्पण है। चमकीली सतह को मैंने मान लिया बच्चा क्या है? एक दर्पण है। चमकीली सतह एक दर्पण है बच्चा, देखना ध्यान से। अब इस चमकीली सतह पर प्रकाश की किरण आती है, 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 तो चमकीली सतह से टकराकर वापस चली जाएगी। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पूरा ध्यान बोर्ड पर देना बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पर देना। तो सर ये तो प्राकृतिक घटना है, इसको तुमने मैंने थोड़ी किया, ये तो ऑलरेडी होती ही थी, इस दुनिया में ऑलरेडी पहले से होती है भाई। अब पहले से जब होती है तो इसमें हमारी फिजिक्स कहां है? इसमें हमारी कैलकुलेशन क्या है? एक प्रकाश किरण आई, टकराकर चली गई, ये क्या पढ़ा रहे हो सर? इसमें क्या नया है? इसको तो हमें पता था, इसकी वजह से तो हम वस्तु को देख पाते हैं, इसमें आप पढ़ा क्या रहे हो? नया क्या है? तो सिंपल सी बात है भाई। अब यहां पर मैं लगाऊंगा अपनी फिजिक्स, यहां पर मैं बताऊंगा आपको आपकी कहानियां। अब बच्चे देखें, अब हम शुरू करेंगे हमारी कैलकुलेशन, क्योंकि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स में पूरी तरह से गणना का काम होता है। तो जब प्रकाश किरण आ रही है ना बच्चा, जो प्रकाश किरण आ रही है ना बच्चा, जो प्रकाश किरण आ रही है ना बच्चा, उसका नाम होता है आपतित किरण। अंग्रेजी में जो प्रकाश किरण आ रही है ना, उसका नाम होता है आपतित किरण। और जो प्रकाश किरण जा रही है ना, इस दर्पण से टकराकर जा रही है ना, उस प्रकाश किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। अब बच्चे, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। आपतित किरण को अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे। तो इसी वजह से मैं इसे IR से प्रदर्शित करूंगा, इंसिडेंट का I और रे का R। तो IR का मतलब क्या हुआ बच्चे? यहां पर मैं IR का मतलब हो गया यहां पर आपतित किरण, जो कि दर्पण की तरफ आ रही है, आपतित किरण। अब बच्चे देखें, एक प्रकाश किरण टकराकर जा रही है, एक प्रकाश किरण टकराकर जा रही है, एक प्रकाश किरण टकराकर जा रही है। तो परावर्तन के बाद जो प्रकाश किरण जाती है उसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इसलिए हम RR से प्रदर्शित कर रहे हैं। अंग्रेजी में से बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसलिए हम इसे किससे प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चा? RR से। और इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इससे क्या बोलते हैं भैया? परावर्तित किरण। तो 2 किरणों के बारे में अभी मैंने आपको बताया, एक प्रकाश किरण आ रही है और एक प्रकाश किरण जा रही है। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब देखो बेटा ध्यान से, मैंने एक डायग्राम बनाया, मैंने एक डायग्राम बनाया और आपको क्वेश्चन दिया। ये बहुत अच्छा सा दर्पण बन गया। मैंने अब एक डायग्राम बनाया और आपको क्वेश्चन दिया कि ये पॉइंट P है, ये A है, और A पे एरो नहीं बनाना, मैंने एरो बना दिया, ये A है।
और ये बी है। अब आपसे बोला कि एपी का नाम बताओ और फिर बीपी का नाम बताओ, तो आप बोलोगे सर कैसे बताएं? आप बोलोगे सर कैसे बताएं? आप बता ही नहीं सकते आप, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे कैसे बताएं, बता ही नहीं सकते, सिंपल सा कहानी है भाई। कैसे बताओगे? हम आपतित किरण और परावर्तित किरण का निर्धारण करते हैं सिर्फ और सिर्फ किरणों के तीर के निशान से। अगर आपके पास किरणों का तीर का निशान नहीं है ना, तो आप नहीं पहचान पाओगे। तो बच्चे डायग्राम बनाते में याद रखना तीर का निशान जरूर बनाना है, वरना कॉपी चेक करने वाला तीर का निशान ढूंढता रह जाएगा, उसे कहीं निशान मिलेगा नहीं। तो जो तीर का निशान सतह की तरफ होगा ना, उसे आपतित किरण बोलेंगे, और जो टकराकर वापस जाने बाहर की तरफ दिखाएगा ना, उसे परावर्तित किरण बोला जाएगा भाई। परावर्तित किरण याद रखेंगे। और बच्चा जिस बिंदु पर ये मिल रही है, जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आ रही है, जिस बिंदु पर आपतित किरण आ रही है, उसे बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चा उसे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है बच्चा, ये हो गया आपका आपतन बिंदु। अब भाई इसमें फिजिक्स कहां है? इसमें सर कैलकुलेशन कहां है? ये बातें तो हमें पता थी, ये बातें तो हमें पता थी। तो कैलकुलेशन करने में हमारी मदद करेगा एक ही इंसान, कैलकुलेशन करने में हमारी मदद करेगा एक ही इंसान, जो कि यहां आपतन बिंदु पर सीना ताने खड़ा हुआ है, और इसका नाम है अभिलंब। इस आपतन बिंदु पर सीना ताने खड़ा हुआ है कि कोई भी सवाल ला दो, कोई भी न्यूमेरिकल ला दो, कोई भी क्वेश्चन ला दो, कोई भी दिक्कत ला दो, तो बच्चा वहां पर आपकी मदद कौन करेगा? आपका अभिलंब, आपका अभिलंब। अब अभिलंब क्या होता है? अभिलंब को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल, तो इसलिए मैं इसे किससे प्रदर्शित करता हूं बच्चा? एन से। अभिलंब को अंग्रेजी बोला जाता है नॉर्मल, इसलिए मैं इसे प्रदर्शित कर रहा हूं एन से। अब ये अभिलंब किसके है भाई? अभिलंब किसके है? तो अभिलंब है ये सतह से। सतह से ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये सीना ताने खड़ा हुआ है कहां पर? आपतन बिंदु पर। सीना ताने खड़ा हुआ है आपतन बिंदु पर। तो एन क्या है यहां पर? एन है भैया अभिलंब, एन है अभिलंब, और हमारी मदद कौन करेगा नापतोल में? अभिलंब। अब बच्चे देखें, आपतित किरण दिख रही है और अभिलंब दिख रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, उसे बोला जाता है एंगल आई। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण एंगल आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला एंगल आर। तो आपतन कोण और परावर्तन। भैया ये सारी बातें, ये भैया सारी बातें आपको याद रखना है भैया, ये सारी बातें आपको मेमोराइज रखना है। आप चाहते हो, आप बच्चे, मैं गारंटी ले रहा हूं, आप ये वाली बातें याद कर लो। आप सिर्फ और सिर्फ किसकी बात याद कर लो? दर्पण की। दर्पण की बातें जैसी खत्म करोगे ना, लेंस में सेम टू सेम चलेगा, लेंस में सेम टू सेम। तो बच्चा आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिल रही है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। और भैया आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण एंगल आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण एंगल आर। ठीक है भाई, क्लियर? राहुल एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देखना। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बच्चे, अनुज ठीक है ठीक है। शिवम यादव रिपीट क्यों, क्या हुआ? मनीष क्या हुआ, क्या हुआ? थैंक यू बीना सिंह। डाउट बच्चे, डाउट मैं क्लास के बाद चेक करूंगा बेटा, सारे डाउट में सारे। लो बैच मैनेजर का भी हमारे आ गया कि एनी अब्यूसिव कमेंट विल नॉट बी टॉलरेट, किसी भी तरह के अशुद्ध वाक्यों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। डाउट बच्चे क्लास के बाद मैं पूरे चेक करूंगा, डोंट वरी। अभी बीच क्लास में डाउट चेक करूंगा तो 6:30 तक क्लास खत्म नहीं होगी, 9:30 पे भी नहीं होगी, वो तो कंटिन्यू चलती जाएगी। बच्चे पोल काम नहीं कर रहा है, टेक्निकल इश्यू हो रहा है। अब पोल में कैसे करूं? पोल के क्वेश्चंस आएंगे तो बेटा आगे, अब पोल में कैसे करूं? ठीक है, अब भाई देखें, हम एक टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज प्रतिबिंब। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे हैं, देखेंगे ध्यान से। अच्छा देखें ध्यान से, प्रतिबिंब से पहले हम परावर्तन के नियम पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रतिबिंब पढ़ेंगे। पूरा ध्यान बोर्ड पर बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पर, पूरा ध्यान बोर्ड पर। थोड़ी देर के लिए चैट्स को साइड में रख दो, थोड़ी देर के लिए चैट्स को साइड में रख दो। मान लो मेरे पास एक चमकीली सतह है, मेरे पास एक चमकीली सतह है। इस चमकीली सतह पर मेरी तरफ से एक प्रकाश किरण आती है। अरे सर प्रकाश किरण आती है मत बोलो, अब इसे आपतित किरण बोलो, क्योंकि हमें पता है कि आपतित किरण ही आती है, और एक प्रकाश किरण टकराकर वापस चली जाती है। अरे सर टकराकर वापस जाती है ऐसा मत बोलो, इससे तो हम परावर्तित किरण बोलते हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण। कुछ बच्चे कहना है अभिलंब क्या होता है? बच्चे जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती है ना, उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे बच्चा? अभिलंब बनाएंगे। और इस अभिलंब पर
इस अभिलंब किसके सापेक्ष बनाएंगे बेटा? ये अभिलंब बनेगा इस सतह के सापेक्ष, इस सतह के सापेक्ष बनेगा बेटा। अब बच्चे देखें, सारे नापतोल में ये अभिलंब हमारी मदद करेगा, सारे नापतोल में ये हमारी मदद करेगा। अब एक बच्चा पूछ रहा है एंगल आई कहां होता है? हाँ आलोक, ठीक है बच्चे, आने वाली प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है ना, इसे बोलते हैं एंगल आई, ठीक है। जाने वाली प्रकाश किरण मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे बोलते हैं एंगल आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो भैया परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि जो आपतन कोण होता है ना बेटा, कौन सा कोण? आपतन कोण, ठीक है, ये सदैव बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है बेटा, याद रखेंगे इसे। तो आपतन कोण क्या है? आपतन कोण है एंगल आई और परावर्तन कोण क्या है? एंगल आर। तो ऐसा नियम जो हर जगह तो भाई आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, चाहे आप कोई भी सतह ले लो, आप चाहो तो गोली सतह ले लो, आप चाहो तो यहां सीधी वाली सतह ले लो, आप कहीं भी ले लो, ये नियम फॉलो होना ही है, अब दूसरा नियम देखना बेटा, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा कंजूस से लिखने वाला हूं। अब आने वाली किरण को क्या कहते हैं सर? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, तो आने वाली किरण आपतित किरण अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे। तो आपतित किरण दिख रही होगी आपको। अब जाने वाली किरण को क्या कहते हैं सर? परावर्तित किरण अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आप ध्यान से देखें, आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों दिख रही हैं। और तीसरा अभिलंब को अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। अधिक जानकारी के लिए एक बार यहां पर पूरे नाम लिखे हुए हैं, इन नाम को देख लेना। IR मतलब आपतित किरण, RR मतलब परावर्तित किरण, N मतलब अभिलंब। तो भैया आने वाली प्रकाश किरण, जाने वाली प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे बच्चा। तीनों कहां होंगे भाई? एक ही तल में। ये बच्चा एक ही तल में स्थित होंगे। कहां होंगे बच्चा? एक ही तल में स्थित होंगे। ये 2D ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं, बच्चे, हमेशा एक ही तल में। अगर आप MP बोर्ड से हो, अगर आप UP बोर्ड से हो, अगर आप बिहार बोर्ड से हो, अगर आप किसी UP बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, NCERT की बुक को फॉलो करते हो, तो यह कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और पॉसिबली इस साल एग्जाम में आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अमन स्नेल का नियम अभी नहीं आएगा बेटा, जब हम पढ़ेंगे ना। मोहम्मद आरिफ, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी। मनीष कुमार एक बार रिकॉर्डेड क्लास देखना। जितेंद्र बिहार बोर्ड से, वेरी गुड। सिमरन स्नेल्स नो अभी नहीं आएगा। शिवराज बिहार बोर्ड से, वेरी गुड। दिव्यांशु गुड। अंकुश बिहार बोर्ड से, सर प्लीज एक बार। बचे अखंड राजपूत, देखो ध्यान से, हाँ नंदिनी, मैंने आपका नाम ले लिया। देखिए बेटा, जब भी प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराता है तो प्रकाश टकराकर वापस चला जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं बच्चे? प्रकाश का परावर्तन। आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण, जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तित किरण होती है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण एंगल आई, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण एंगल आर होता है। देखें बेटा ध्यान से। अब अगर MP बोर्ड से हो ना बच्चा, तो MP बोर्ड से तो आना ही है इस साल। MP बोर्ड में हो ना, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, भाई राजस्थान बोर्ड, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हो, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को स्किप कर देते हो ना, तो बहुत दिक्कत होती है। तो बच्चे ये कहता है, बड़ा सिंपल सा है, ये कहता है कि प्रकाश किरण जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर जाएगी। ये कहता है, पहली बात तो ये कहता है कि बच्चे प्रकाश किरण जितने एंगल पर आएगी, जितने कोण पर आई उतने एंगल पर जाएगी। अब अगर आप CBSE बोर्ड से हो ना, तो भी आपके लिए, मतलब ऑल इंडिया NCERT जहां फॉलो हो रही है, ऑल इंडिया NCERT जहां फॉलो कर रहे हो ना, वहां पर ये नियम आपको लागू होना ही है, वहां पर ये आना ही है। तो बच्चे देखिए, प्रकाश किरण जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर वापस जाएगी। ये प्रकाश का पहला नियम है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। अब दूसरा नियम समझिए बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बच्चा डोंट वरी, नोट्स क्लास के तुरंत बाद मिल जाएंगे, ठीक है बच्चा। तो एक बार हो जाए OP, एक बार हो जाए, जल्दी चैट बॉक्स में आग लगा दो, फटाफट। अर्जुन डाउट्स बेटा क्लास के बाद मैं चेक करके आंसर दूंगा। डाउट बच्चे क्लास के बाद में। अनुराग मौर्य, आकाश, मेरा नाम लिख रहा है क्या बेटा?
नंदिनी बेटा इतनी बार आपका नाम ले लिया मैंने। झारखंड बोर्ड, वेरी गुड। जावेद अली आपका नाम भी ले लिया। ओपी रेहान, शानदार शानदार शानदार। ये मेरे शेर हैं, उड़ान के शेर हो तुम लोग, उड़ान के शेर हो। कोई 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 और नहीं, तुम सारे शेर हो। उड़ान के आकाश सर के शेर हो तुम, उड़ान के आकाश सर के शेर हो। डोंट वरी, तुम सारे के सारे मेरे शेर हो। और आप जानते हैं ना, जब शेर जंगल में आता है तो तहलका मच जाता है। शेर जब जंगल में आता है तो तहलका मच जाता है। तो अपन सब जंगल में आ चुके हैं, क्योंकि किसी और के कदम पड़ने से पहले हमारे कदम वहां पड़ चुके हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ भैया। अब पोल है, टेक्निकल इशू है, कोशिश कर लेते हैं पोल चलता है या नहीं। तो यहां पर सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, टेक्निकल इशू अभी भी है बेटा, ठीक है, अभी भी है। अब परावर्तन के देखिए बेटा, टेक्निकल इशू हो रहा है, ठीक है। अब बच्चे देखें, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, चैट बॉक्स में डाल दो भाई, चैट बॉक्स में डाल दो, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। मैं आपको परावर्तन का पहला नियम, जब तक भैया ये प्रकाश के लिए एक सतह मैंने रखी, इस सतह से प्रकाश किरण टकराई और टकराकर वापस चली गई, तो इस स्थिति में हमारे लिए सीना तान के खड़ा हुआ है अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण एंगल आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण एंगल आर होता है। तो यहां पर प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है तो थम्स अप कर दो फटाफट, पूरी क्लास में आग लगा डालो, अंगूठा दिखा दो सबको, ठीक है। अब बच्चे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? फिर से मैं चेक करता हूं क्या पोल चल रहा है। सिंगल नहीं चल रहा, अभी भी पोल में दिक्कत हो रही है। देखो भाई, पोल आएगा आपके सामने, सिंगल चॉइस है, ओके भाई, चेक कर लिया जो आप कह रहे हैं, स्टार्ट कर दिया पोल। अब देखते हैं आता है या नहीं पोल, आप चेक करके बताओ पोल आ रहा है या नहीं। फटाफट फटाफट ये क्वेश्चन आप फटाफट देखो, पोल में टिक टिक जी बढ़ रही है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक बढ़ रही है भाई, टिक टिक जी, ठीक है, टिक टिक जी बढ़ रही है। और आपके सामने पोल आ गया होगा भाई। अब पोल में अगर कोई दिक्कत हो रही है, हाँ, बहुत से बच्चों ने अंगूठा दिखा दिया, बहुत से बच्चों ने अंगूठा दिखा दिया, शानदार, बहुत से बच्चों ने। देखते हैं पोल, आप लोगों के सामने पोल आया होगा, ठीक है। अब बच्चे देखें, पोल स्टॉप हो गया है, रिजल्ट है हमारा ए, स्टिल वेटिंग पर है बेटा। ठीक है, पोल में इश्यू हो रहा है, पोल में इश्यू हो रहा है, पोल नहीं आया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, हमें पोल की जरूरत नहीं है। तुम आकाश सर के शेर हो। आकाश सर के शेर कहते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो तालियां इन प्यारे प्यारे दमदार से शेरों की, क्योंकि शेर के कदम इस जंगल में पड़ चुके हैं। अब यहां पर कोई भी किसी से डरने नहीं वाला है बेटा, ठीक है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। जिसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना, तो फटाफट सॉल्व करके फटाफट डाल दो। तो बच्चे, एक प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर एक दर्पण पर आपतित होती है। बेटा ध्यान से देखना, मैं डायग्राम बना रहा हूं। तो मान लो एक दर्पण है हमारे पास। अब बच्चे, दर्पण कैसा है, कैसा ही हो हमें कोई मतलब नहीं, हमें गोली दर्पण भी हो तब भी यही बात मानना है। बस इतना सा याद रखना है कि एक प्रकाश किरण आपतित होती है एक दर्पण पर। अरे सर, यहां तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये 60 डिग्री का कोण हम कैसे नापें? तो 60 डिग्री का कोण नापने के लिए एक इंसान, एक लाइन सीना ताने यहां खड़ी हुई है, और उस लाइन का नाम क्या है? अभिलंब। बच्चा, जब भी कोण बनता है ना, तो जब तक आपसे बोला ना जाए तब तक आप कोण कहां पर लोगे? इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो यहां पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण का मान दिया है 60 डिग्री, और हमसे पूछा हुआ है परावर्तन कोण का मान। तो हमारे पास आपतन कोण का मान कितना दिया हुआ है बच्चा? 60 डिग्री, और हमसे परावर्तन कोण का मान पूछा हुआ है भैया पहले नियम के अनुसार, प्रथम नियम परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार क्या था? प्रथम नियम के अनुसार के जो आपतन कोण है, कौन सा कोण भैया? आपतन कोण कौन से कोण के बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो सर, अगर आपतन कोण का मान यहां पर 60 डिग्री है, अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान भी तो 60 डिग्री हो गया। परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री हो गया। शानदार शानदार, सबके सब बच्चे 60 डिग्री आंसर देना है, वेरी गुड। इसी के साथ अब हम डाउट एक क्वेश्चन करेंगे। बच्चे, जिसको आता है वो कमेंट में आंसर डाल देगा। हमें कैलकुलेट करना है एंगल आई का मान, एंगल आर का मान,
और एंगल Q का मान। बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी देर के लिए चैट छोड़ दो, आता है आपको क्वेश्चन, मैं जानता हूं मेरे बच्चे बहुत दमदार हैं, मेरे बच्चे शेर हैं, इन शेरों का ये क्वेश्चन बहुत हलवा लग रहा है। अब बच्चे क्वेश्चन कहता है कि एक प्रकाश किरण और सतह के बीच कोण बन रहा है 90 डिग्री का। फिर से, एक प्रकाश किरण और सतह के बीच कोण बन रहा है 56 डिग्री का। माफ कीजिएगा, मैंने 90 डिग्री बोल दिया था। एक प्रकाश किरण और सतह के बीच कोण बन रहा है 56 डिग्री का। अब हमें एंगल आई का मान निकालना है, एंगल आर का मान निकालना है और एंगल क्यू का मान निकालना है। तो बच्चा हम जानते हैं कि यहां पर यह अभिलंब और सतह के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 90 डिग्री का। इस अभिलंब और सतह के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 90 डिग्री का। अब आपको एंगल आई का मान निकालना है, एंगल आई का मान। तो इस 90 डिग्री में से इतने मान को घटा दोगे, एंगल आई का मान आ जाएगा। तो एंगल आई बराबर 90 माइनस 56, और जब 90 में से 60 जाता है तो आंसर आता है 34 डिग्री। लो भैया, यहां पर आंसर कितना आ गया बच्चा, 34 डिग्री। अब सर आपने एंगल आई का मान निकाल दिया, अब आपने एंगल आई का मान निकाल दिया, एंगल आर का मान हम खुद निकाल लेंगे। ठीक है, एंगल आर का मान हम खुद निकाल लेंगे बच्चा। अब एंगल आर का मान कैसे निकालेंगे, पहला आंसर ये आ गया। अब एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के। अब एंगल आई का मान कितना दिया हुआ है, 34 डिग्री। तो एंगल आर का मान भी सर कितना हो गया, 34 डिग्री। वेरी गुड बच्चा। अब सर आपने ये भी कर दिया, अब तीसरा भी आप कर ही दो भाई, आपने इतना कर दिया, तीसरा भी। अब यहां पर पूछा है तीसरा क्यू का मान। अब क्यू का मान देखो बेटा, एंगल आर का मान तुमको पता चल गया, एंगल आर का मान कितना दिया हुआ है, 34 डिग्री। ठीक है, ये पूरा अभिलंब है, तो कितने डिग्री का होगा बच्चा, 90। ठीक, तो एंगल क्यू का मान कैसे निकालोगे, 90 माइनस 34, तो कितना आंसर आ रहा है बच्चा, ये 56 डिग्री। तो एंगल क्यू इज 56 डिग्री बेटा। अब तक 56। ठीक है भाई, सबको क्वेश्चन आया, सबको क्वेश्चन आया, फटाफट सबको क्वेश्चन आया, फटाफट बताइए सबको क्वेश्चन आया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बच्चे देखें, आ गया आ गया आ गया आ गया बेटा। आस्क डाउट मैं बाद में, कुणाल मैं बेटा आस्क डाउट आपको क्लास के बाद सारे डाउट्स के आंसर दूंगा, डोंट वरी। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कीजिए, मैं आपको सारे डाउट्स के आंसर दूंगा, डाउट्स की टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हर क्वेश्चन के आंसर दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, और आकाश अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। तो भाई अब हम पढ़ रहे हैं समतल दर्पण के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं समतल दर्पण। अब मैं समतल दर्पण को मेकअप डिवाइस बोलता हूं, क्योंकि अपन सारे के सारे मेकअप करने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब पहला सवाल बच्चे ध्यान से समझना, पहला सवाल बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, क्योंकि यहां से चीजें बदल जाती हैं। मान लो आपके पास एक दर्पण है बच्चा, दर्पण सभी ने देखा होगा, ऐसा कोई भी नहीं है जो मेकअप नहीं करता होगा, और मेकअप नहीं करता होगा। ओझल नियमित अनियमित परावर्तन के बारे में भी पढ़ाऊंगा, वक्त आने दो। ठीक है, आप समतल दर्पण के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समतल दर्पण क्या होता है उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हो। अब बच्चे सुना, सुबह सुबह मेकअप करने के लिए मैं गया, और जैसे ही मैं मेकअप करने के लिए गया तो मेकअप करते करते मैंने देखा कि मेरे सामने एक आईना रखा हुआ, बस वही आईना था समतल दर्पण, बस वही आईना था समतल दर्पण। फिर मेरा मन किया कि मैं उस आईने को उठा लूं। जैसे ही मैंने उस आईने को उठाया तो एक तरफ से मैं अपना चेहरा देख पा रहा था, दूसरी तरफ से मैं अपना चेहरा नहीं देख पा रहा था। ठीक है, एक तरफ से मैं अपना चेहरा देख पा रहा था, दूसरी तरफ से मैं अपना चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उस समतल दर्पण की दो सतहें। ठीक है, और समतल दर्पण की कितनी सतहें बच्चे, दो सतहें। एक सतह से मैं अपना चेहरा देख पाता हूं और एक सतह से मैं अपना चेहरा नहीं देख पाता। जिस सतह से मैं अपना चेहरा देख पाता हूं ना बेटा, देखो बेटा ध्यान से, ये एक दर्पण है, इस सतह से मैं अपना चेहरा देखता हूं, इस सतह से मैं अपना चेहरा देख रहा हूं, तो इसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं बच्चे, परावर्तक पृष्ठ। क्योंकि अगर प्रकाश किरण पीछे की तरफ टकराती है इसके पॉलिश वाले हिस्से पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रकाश किरण को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से नहीं टकराएगी तब तक कुछ नहीं होगा बच्चा। अब देखें ध्यान से, अब सर पहले तो तुम ये बता दो ये मिरर बना कैसे। मिरर बेसिकली बच्चा कांच का एक हिस्सा होता है। आप मान लो आपके पास एक पारदर्शी कांच है, मान लो आपके पास एक पारदर्शी कांच है। अगेन बच्चे देखिए, हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, अगर हम देखें फ्रंट व्यू देख रहे हैं, मतलब अगर आप यहां से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, यहां से देखोगे तो यहां से। अब एक पारदर्शी कांच के एक हिस्से पर आपने पॉलिश कर दी। सर काय की पॉलिश करी, सर 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 काय की पॉलिश करी, किसी चमकीली सतह की पॉलिश करी, चमकीली धातु की पॉलिश करी, आप चांदी की पॉलिश कर दो।
आप पारे की पॉलिश कर दो, आप और किसी चमकीली धातु की पॉलिश कर दो, तो जिस सतह पर आप अपना चेहरा देख रहे हो वो पृष्ठ कहलाता है बच्चा परावर्तक पृष्ठ, और दूसरा हिस्सा ये कहलाता है बच्चा पॉलिश की सतह। पॉलिश किसकी करेंगे बच्चा? या फिर चांदी की। एजी, एजी, एजी आप जानते हो, एजी, एजी होता है ना चांदी का, ठीक है। अच्छा, मरक्यूरी का एच जी, पारे का एच जी। टी शर्ट पहन लो तो मैं बुलाऊंगा ये, हाँ ठीक है। पॉलिश, एजी और इनमें से किसी की कर दो। अब बच्चे देखें, अब इस दर्पण को समतल दर्पण क्यों कहा गया? इस दर्पण को समतल दर्पण क्यों कहा गया? एक बच्चा कह रहा है गोल्ड वाटर का। भाई गोल्ड वाटर का करेगा ना तो इतना महंगा समतल दर्पण तू लाएगा कहां से? इतना महंगा दर्पण लाएगा, ऐसी तैसी हो जाएगी। अब बच्चे देखें, अब इस पृष्ठ को देखो, अगर आप समतल दर्पण की बात करते हो ना तो समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, इसलिए इसे समतल दर्पण कहते हैं। खत्म बात। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उस दर्पण को कहा जाता है समतल दर्पण। खत्म बात। अब बच्चे देखें, समतल दर्पण से जुड़ी हुई कुछ बातें हम समझते हैं। समतल दर्पण से जुड़ी हुई कुछ बातें समझते हैं। बेटा ध्यान से समझना, यहां से बहुत सी नई नई चीजें आती हैं, पूरा ध्यान यहां पर देंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें हम समतल दर्पण से पहले सीख रहे हैं। मेरे पास एक दर्पण है, मेरे पास एक दर्पण है, और कैसा दर्पण है बच्चा? समतल दर्पण। अब सुबह सुबह की बात करें तो भाई मैं खड़ा हो गया दर्पण के सामने, मैं हंसता खिलखिलाता हुआ खड़ा हो गया दर्पण के सामने। ये लो भाई, मैं हंसता खिलखिलाता हुआ दर्पण के सामने खड़ा हो गया। अब मेरे जैसा ही एक और व्यक्ति, मेरे जैसा ही एक और व्यक्ति जो थोड़ा सही नहीं बन रहा भाई, मिलजुल नहीं रहा, मेरे जैसा ही एक और व्यक्ति दर्पण के पीछे खड़ा मिला, तो मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? वस्तु। मैं क्या हूं? वस्तु। और मेरी फोटोकॉपी जो दर्पण के पीछे है ना, मेरी फोटोकॉपी जो दर्पण के पीछे है ना, ठीक है। अब अच्छे देखें, एक फोटोकॉपी जो दर्पण के पीछे है ना, उस दर्पण के पीछे उसको कहते हैं प्रतिबिंब। इसे क्या कहते हैं बच्चा? प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये थी वस्तु, ये थी वस्तु। मैं क्या था भाई? इस दर्पण के लिए वस्तु। अब मैं आज जाऊंगा, ऐसे टूथब्रश कर रहा था, टूथब्रश करते करते मैंने यहां पर सामने क्या रख दिया? ब्रश रख दिया। तो ब्रश का इमेज मुझे प्रतिबिंब दिख रहा था, तो ये क्या हो गया? वस्तु। और ये क्या हो गया? उसका प्रतिबिंब। तो दर्पण के पीछे जो होता है ना बच्चे, वो होता है प्रतिबिंब। अब बच्चे देखें, ये वस्तु, तो ये उसका बिंब, ये उसकी इमेज, दैट इज प्रतिबिंब। अब बच्चे ध्यान से देखें, वस्तु प्रतिबिंब, वस्तु प्रतिबिंब। बच्चे बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट है, एक एक बात को ध्यान से। तो भाई किसी भी दर्पण के सामने कुछ वस्तु रखेंगे तो दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब दिखता है। थोड़ी देर के लिए चैट्स छोड़ दो, आखिरी टॉपिक है आज का, ध्यान से समझो। मान लो मैंने एक वस्तु रख दी, इस वस्तु का नाम क्या है? ए बी। तो जो दर्पण के पीछे वस्तु बनी उसका भी नाम क्या होगा? ए बी। ठीक, मैंने ए डैश बी डैश दिया, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब बच्चे देखें ध्यान से, मैं दर्पण के सामने खड़ा था, मेरा नाम था वस्तु, मैं था वस्तु, और मेरे जैसा प्रतिबिंब था, मेरे जैसा प्रतिबिंब था, वो था प्रतिबिंब। अब भाई जब मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ था ना, तो मेरी जितनी हाइट थी उतनी हाइट का मेरा प्रतिबिंब, मेरी जितनी हाइट थी उतनी हाइट का प्रतिबिंब। इसका मतलब क्या हुआ कि समतल दर्पण के सामने जो वस्तु का आकार होता है ना बेटा, किसका? वस्तु का जो आकार होता है वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। आप चाहो तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, किसी भी वस्तु को रखना समतल दर्पण के सामने, उसका प्रतिबिंब उसी के बराबर दिखेगा बच्चा। पहली चीज ये। दूसरी चीज देखेंगे भैया, पहली चीज वस्तु के सामने, दूसरी चीज पहला वस्तु और प्रतिबिंब। अब मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ, मान लो मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ, मैं 2 कदम पीछे हटा, मेरा प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे हटा, मैं 2 कदम पीछे हटा, मेरा प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे हटा, मैं 2 कदम पीछे हटा तो मेरा प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे हटा। मतलब अगर वस्तु की दूरी d है तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या हो जाएगी? d। जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर बिंब की दूरी। आप ये सारी चीजें कर सकते हो, वस्तु की दूरी बराबर बिंब की दूरी। आगे देखें बच्चा ध्यान से, अब बच्चे आगे देखें बच्चा ध्यान। ओ भाई ये लाइन बन गई, ठीक है। अब बच्चे आगे देखें ध्यान से यहां पर, ठीक। अब देखें, वस्तु हमेशा प्रतिबिंब के बराबर होती है, वस्तु की दूरी हमेशा बिंब की दूरी के बराबर होती है। तीसरा देखें बच्चा ध्यान से,
अब मैं दर्पण के सामने खड़ा था, मैं बोर हो रहा था, तो बोर होते होते मैंने अपने आप को राइट हैंड दिखाया, हेलो आकाश की फोटोकॉपी। तो वहां से मेरा जो प्रतिबिंब था वो मुझे लेफ्ट हैंड दिखा रहा था। मैं अपना राइट हैंड दिखा रहा हूं तो वो अपना लेफ्ट हैंड दिखा रहा है, मैं अपना राइट हैंड दिखा रहा हूं तो वो अपना लेफ्ट हैंड दिखा रहा है। मतलब दिशाओं का परिवर्तन हो जाता है, दिशाओं का परिवर्तन हो जाता है। और दिशाओं का परिवर्तन क्या कहलाता है? पार्श्व, या फिर इसको कहते हैं हिंदी में इसको कहते हैं बच्चे पार्श्व विस्थापन, और अंग्रेजी में मुझे पता है इसका, हिंदी में पार्श्व कहते हैं, मैं और साधारण सी भाषा में लिख देता हूं। ठीक, इसे कहते हैं दिशा का परिवर्तन हो जाना, दिशा विपरीत हो जाना। ठीक है, दिशा क्या हो जाना बच्चे? दिशा विपरीत हो जाना। ठीक है बेटा, ध्यान से। तो जब भी हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं ना, तो इस स्थिति में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। मैं दर्पण के सामने खड़ा था, मैं खली नहीं बन गया था, मैं कोई डायनासोर बराबर हाइट नहीं हो गया था, मैं कोई मोटा नहीं हो गया था, मैं कोई मोटा नहीं हो गया था बेटा। ठीक है, मैं कोई मोटा नहीं हो गया था। बच्चे बिंब लिख दिया मैंने, बिंब वस्तु को कहते हैं, इसको मैं रफ करूं, प्रतिबिंब करूं भाई। ठीक है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अब अच्छा, जितनी बराबर वस्तु उतनी बराबर हमारा प्रतिबिंब। दूसरा, मैं पीछे हटा तो मेरा प्रतिबिंब भी तो पीछे हटा, मैं पीछे हटा तो मेरा प्रतिबिंब भी तो मेरे पीछे हटा, मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। तीसरा, राइट हैंड दिखा रहा था ना, तो वो कौन सा दिखा रहा था? लेफ्ट हैंड दिखा रहा था। ठीक है, राइट हैंड दिखा रहा था ना, तो वो लेफ्ट हैंड दिखा रहा था। ठीक है, ये थी हमारे समतल दर्पण की कुछ खासियत, समतल दर्पण की कुछ खासियत। अब भाई इसी के साथ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और है आपका टॉपिक होमवर्क। होमवर्क है इस क्लास को एक बार और देखना, तो रिपीट दिस क्लास, और बाकी डीएचए आपको मिल जाएगा, आप सॉल्व करेंगे। बच्चा क्या आपको डीएचए दिया हुआ है मैंने, डीएचए और डीपी। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। आज की क्लास को खत्म करेंगे अपने गाने के साथ। तो वो गाना है ना, तो भाई सुनने को तैयार हो? मेरी खराब सी आवाज में प्यारा सा गाना, मेरी खराब सी आवाज में प्यारा सा गाना सुनने को तैयार हो? पार्श्व उत्क्रमण, थैंक यू विख्यात। पार्श्व उत्क्रमण, थैंक यू विख्यात। अर्जुन बेटे, अर्जुन, ठीक है ठीक है ठीक है। डीएचए का मैं डेली होमवर्क असाइनमेंट बेटा, सौम्या रोज के होमवर्क आपको मिलेंगे। हाँ भाई, सब लोग कह रहे हैं। हा, गाना सुनने के लिए तैयार हो गए, गाना सुनने के लिए तैयार हो गए, पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। क्या बात है, क्या बात। यस सर, यस सर, यस सर। शानदार भैया, सब गाना सुनने के लिए तैयार हैं, सब गाना सुनना चाहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आपको सुना देते गाना। कौन सा गाना सुनोगे, कौन सा गाना सुनोगे? ये चलो एक गाना सुनाता हूं। My patience is waving, is this entertaining? I get the feeling from my bone. ओ भाई, दूसरे गाने की डिमांड आ गई, दूसरे गाने की डिमांड। तो बच्चों, कर हर मैदान फतेह, यो का गाना रहने दो भाई साहब, रहने दो, इतने गाने तो मैंने सुने नहीं जितने की डिमांड आ गई। तो बच्चे इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। बच्चे पहली बात, कभी भी डरना मत, कभी भी घबराना मत, कभी भी सोचना मत, कभी भी टेंशन मत करना। आपने आज की क्लास में कुछ अगर डाउट है, डाउट पोर्टल में डालो, डाउट मैं सॉल्व करूंगा ना, मेरी गारंटी है, मेरी जवाबदारी है, आप मेरे पे भरोसा रखो, डोंट वरी। आपका आकाश आपके साथ है, आपके स्काई सर आपके साथ है, आपको टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है, आपको डाउट की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो मुझसे कनेक्ट करिए, डाउट पोर्टल में मैं आपके हर डाउट का आंसर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक बार इस लेक्चर को दोबारा देखना बेटा, क्योंकि ये लेक्चर पूरी तरह से बेसिक्स है। आज हमने सिर्फ बेसिक बिल्ड करे बच्चे, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे बेटा। कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपकी रिवीजन क्लासेस लगाऊंगा, वन शॉट लेक्चर भी लूंगा। तो बच्चे सिर्फ आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट पोर्टल में डालिए, ठीक है। पहली बात, क्या आप सभी को आज की क्लास में मजा आया? हाँ बच्चे, महक, मैं
जरूर इस पोल की दिक्कत का, हाँ भोजपुरी गानों की डिमांड आ रही है। मैं इस पोल की दिक्कत का सॉल्यूशन अभी निकलवाऊंगा बेटा, क्योंकि आप भी और मैं भी परेशान हुआ बेटा। ठीक है, विश्वास, वेरी गुड। ठीक है, क्या आप सभी को आज की क्लास में मजा आया? यस स्काई सर, यस स्काई सर, ओपी, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू बेटा, थैंक यू एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल बच्चे, लव यू ऑल। तुम सभी के स्काई सर, तुम सभी के आकाश सर इज ऑलवेज विथ यू। डोंट वरी, बी हैप्पी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फिट। खाओ पियो ऐश करो और पढ़ो, खाओ पियो ऐश करो और पढ़ो, पढ़ो वाला पढ़ो नहीं, पढ़ो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। डीएचए सॉल्व कर लेना, वरना वही खड़ूस टीचर बन जाऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, जहां से आया था वहीं से जाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं, डाउट तुम्हारे सॉल्व करते जाएंगे। बाय बच्चों, बाय। हाँ भाई, अरे माँ की आंखों